जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को? देखिए, ये जो सुबह सुबह जो सवाल सुनने को मिलता है ना, क्या पकाएं आज, अम्मी पूछती हैं, कभी सास पूछती हैं, कभी बच्चे पूछते हैं अगर बड़े हो जाते हैं क्या पकाएं, ये सवाल जहर लगता है। और कभी कभार आपका खाना पकाने वाली भी पूछती है क्या पकाएं। ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली हमें पकाना क्या चाहिए। और ये एक सवाल जो है हमें खटकता है, सोच में पड़ जाते हैं। घर का कोई एक फ़र्द ऐसा होता है जो बड़े अच्छे आइडियाज़ देता है कि क्या पकाएं, आज गोश्त पका लें। भाई मेरी अम्मी तो साफ बात है, एक मेन्यू बना दिया करती थी जो फ्रिज पे चिपका दिया करते थे और हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता था क्या पकाएं। वो मेन्यू देखा, अम्मी ऑफिस गई या खान सामने आए, चीज़ें वो मौजूद होती थी या नहीं होती थी, ख़रीद लाता था और खाना पका दिया जाता। तो हम इस अपनी अम्मा के घर में इस सवाल से नहीं गुजरे, लेकिन शादी के बाद ससुराल में भी और मेरी मदर इन लॉ के इंतकाल के बाद भी मैं इस सवाल से रोज़ गुजरती हूँ और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। बहरहाल, अगर आपको जल्दी किसी की मेहमानदारी करनी होती है या खाना पकाने वाले जो भी घर में होते हैं, आपके हेल्पर्स या जो भी खाना पकाता है घर का फ़र्द, अगर उसको जल्दी निपटाना होता है खाने को, तो मुर्गी और दाल ये सब पक जाता है। लेकिन अगर आपको किसी दिन फुल तैयारी करनी है और आपको कोई जल्दी नहीं है, घर वालों को अच्छे खाने पका के खिलाने, तो फिर आप मटन का इंतखाब करते हैं या बीफ का इंतखाब करते हैं क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। मेरे तो घर में एक ताना तैयार होता है मेरे मियाँ की तरफ से, जब भी मेरी खाना पकाने वाली चिकन पकाती है वो जाके कहता है जान छुड़ानी थी ना आपको, जल्दी थी ना, फिर खिला दी चिकन मेरे बच्चों को। मतलब मटन बनाए, बीफ बनाए, सब्जियां बनाए, ज़रा मेहनत वाली चीज़ तो ये ताने अक्सर आप लोगों को भी सुनने को मिलते होंगे। मगर जब दावत होती है तो आप दावत के लिए पाई भी चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रोस्ट भी करते हैं, शब देग भी बनाते हैं और हलीम बनाते हैं। अरे भाई, ख़ानदान में तो जब पता चल जाए कि भाभी के हाथ में हलीम का जायका है तो बस रिक्वेस्ट है, भाभी मुहर्रम आ रहा है या मुहर्रम आ गया है, हलीम कब खिला रही हैं। हमारे हमारे ख़ानदान में पूरा ख़ानदान हमारे घर हलीम खाने आता था क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मा जो है वो हलीम के लिए सबको, पूरे ख़ानदान को इनवाइट करते थे एक सर्टेन टाइम पर, और हमारे घर का हलीम याद रहता था ख़ानदान वालों को। अब अम्मी रही नहीं है तो वो चीज़ एक अधूरी सी रह गई है और बस उनकी यादें ही बाकी हैं। तो जी, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे शो पे वो जो हलीम के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अक्सर इन दिनों में ज़रूर बनाते हैं और हलीम खाने एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल भी जानते हैं, आज उसकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं और उसके जो अज्जा हैं वो कितने ताकतवर हैं हर चीज़ में, आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। ये आज हम अपने शो में आपको बताने वाले हैं क्योंकि अब हम एक साथ मिलकर हलीम तो खा नहीं सकते, लेकिन चलें हलीम के हवाले से ही कोई बात तो कर सकते हैं, कोई चीज़ सीख तो सकते हैं। तो आइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स होंगे मेरे शो पे, उन सारे सेहत याबी वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स आज हमें ताकत देने के लिए जो है ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद हैं। हलीम के इंग्रेडिएंट से हम आपको बताएंगे आपके स्किन, बाल और सेहत को इम्प्रोवाइज़ करने के तरीक़ेकार। हमारे साथ आज मौजूद हैं, सबसे पहले शुरू करूँगी, डॉक्टर उम्मे राहील हमारे पास मौजूद है, फिर हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ फ़रा। वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। फिर हमारे पास मौजूद हैं
डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमारे पास है डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक, मजे में हैं, ठीक बिल्कुल ठाक ठीक हैं? ठाक। आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ बहुत जी। ज़बरदस्त। और मैं खुद भी हलीम बनकर आया हूँ। आप देखें वही कलर मैंने पहना हुआ है, हलीम कलर। बहुत ज़बरदस्त इसमें टॉपिक। आपसे कोई जीत नहीं सकता ना। नहीं, थैंक यू सो अब मच। याद दिलाने में लोगों को कि हमने कौन सा टोटका बताया है, वो याद रखते हैं। नहीं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस। बिल्कुल जी। इंडीड। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मौसम कितना गर्म है, लोगों के कॉम्प्लेक्शंस डल हो चुके हैं और धूप में भी जाना है, काम भी करना है। तो अगर हम ये बात करें कि आप अपना पहले वाला कॉम्प्लेक्शन, जिसमें वो कहते हैं ना कि बेबी कॉम्प्लेक्शन, हाय बचपन में तो तुम बड़ी, तुम्हारा खिला खिला रंग था, अब क्यों रंग दब गया। ये एक जुमला है जो आपको सुनने को मिलता है अक्सर, खाला पुप्पी वगैरह आई हुई होती है तो कह देती हैं अल्लाह बच्चा दब गया है रंग, तुम सही खा पी नहीं रहे हो। खाने पीने से भी इसका ताल्लुक होता है। तो फराह, अगर मैं आपसे शुरू करती हूँ तो स्किन थोड़ा सा हल्का सा एक टोन, आपका असल कॉम्प्लेक्शन लाने का क्या तरीका है? बिल्कुल ऐसा ही है। हर किसी एक इंसान का अपना एक कलर कॉम्प्लेक्शन होता है। हाँ। आपकी स्किन पे जाके फिर हमें खुशी भी तब होती है जब हमारा अपना जो असल जो कलर है वो दोबारा आ जाए। हाँ। क्योंकि ज़्यादा धूप में रहने से या फिर किचन में काम करने से या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है या अपनी स्किन पे कोई मॉइस्चराइज ना करने से आपकी स्किन का कलर जो असल वो ख़त्म हो जाता है और दूसरे 2-3 तरह के कलर आ जाते हैं। कहीं से ब्लैक हो रहा होता है तो कहीं से पिंक हो रहा होता है, कहीं से डार्क हो रहा होता है। एक जमाने में जैसे मैं ज्यादा गई हूँ सन में तो कहीं ऑरेंज, कहीं ब्लू, कहीं हरा, अजीब कलर मार रहे होते हैं। बिल्कुल स्किन हमारी बहुत अजीब सी लगती है। आपका कलर जैसा भी आपकी स्किन का एक जैसा हो तो आप बहुत प्यारे लगते हैं, खिले खिले से लगते हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि आपका सांवला रंग है, आपका डस्की है, आपका डार्क रंग है, जैसा भी कलर या है आपका गोरा रंग है। अगर स्किन पूरी एक जैसी है तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप चमकते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत हसीन लगते हैं आप। बिल्कुल। तो अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है हलीम, और हलीम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उनसे सिर्फ एक हलीम का जायका ही नहीं, हमारी सेहत के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वो सारी चीज़ें बताएंगे। हलीम में जो मेन चीज़ें हैं, मसाले अपनी जगह, लेकिन दालों से मिलके बनता है और उन सारी दालों से हम अपनी ब्यूटी पे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हलीम में जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जौ का भी इस्तेमाल करते हैं, गंदम का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दालें, चावल, बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट हमारे सारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर पकड़ा है जौ के आटे को, जौ को, उसका मैंने आटा बनवा लिया है क्योंकि जौ डालेंगे तभी हलीम हमारा कंप्लीट होगा, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। तो जौ का आटा है, उसको आप अच्छी तरह से, आप घर में भी इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको छान लें, आटा मिल जाएगा, वरना आपको मार्केट में मिल जाता है ये वाला आटा। हमारी अपनी खूबसूरती के लिए जौ का आटा बेस्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, सही है। ये नहीं कहूंगी कि गोरे कलर के लिए, नहीं, आपकी अपनी खूबसूरती के लिए सबसे बेस्ट है जौ का आटा। तो मैंने ये वाला इसमें एक दाल ली है, जौ का आटा लिया है, उससे मैं एक अच्छा, बहुत अच्छा 2 टोन स्किन को 1 टोन में करना, स्किन को ब्राइट करना, स्किन को चमकाना और ग्लो लाना, मैं उसके लिए आपको बताऊंगी। ये बहुत अच्छी सी और आसान सी रेमेडी है। अच्छा, इसमें मैं मसूर की दाल का भी इस्तेमाल करूंगी। मसूर के दाल के सोप भी मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, मॉइस्चराइजर भी मिल रहे हैं मार्केट में। अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए तो भरा पड़ा हुआ है, अब हमारे यहाँ भी मिलती हैं सारी चीज़ें। तो अब ये है कि जौ का ये आटा है वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया। मसूर की दाल को बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, इसका पाउडर कर लिया, वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लिया। अच्छा, अब ब्राइटनिंग की बात करें तो यहाँ पर मूली के बीज थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून मैंने ये ले लिया पाउडर करके, और इसमें मैंने बादाम का ऑयल मिला के 1 टीस्पून, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के इसका मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है जो हमें अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, और सिर्फ अप्लाई करना है और इसको अच्छी तरह से लगा के इसको छोड़ देना है तकरीबन हमें आधा घंटा बस। अच्छा, आधे घंटे के बाद आपका दिल करता है तो उसको मसाज करें, आपका दिल नहीं करता तो वैसे ही आप साफ पानी से धो लें, और ये तकरीबन आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत रोज करें इसको, आप इसको रोजाना करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो डार्क स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी अपनी स्किन है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अभी हम क्योंकि इस सेगमेंट में स्किन को ही फोकस करें तो आप स्किन से रिलेटेड डॉक्टर मिराइल हमें क्या बताना चाहेंगे, किस हिस्से को आप फोकस करिए अभी? अच्छा, हम जो बनाएंगे स्किन के लिए वो बनाएंगे स्क्रब, बनाएंगे पिगमेंटेशन के लिए। जैसे कि जब आप धूप में जाते हैं 2 टोन तो स्किन होती है, लेकिन बहुत सारी स्किन ऐसी होती है छाइयाँ पड़ जाती हैं धूप की वजह से, और एज फैक्टर भी होता है उसकी वजह से भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। जैसे फरा ने बहुत डिटेल से बताया क्या क्या इस्तेमाल करते हैं
तो इसमें भी हम वही हलीम के ही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम चावल भी इस्तेमाल करेंगे, दाल भी इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, चावल का आटा लेना है। चावल का आटा सबको पता है कि बहुत अच्छा होता है, हर तरह के चाहे स्किन हो चाहे बाल हो, हर चीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके साथ अभी आपने स्किन का कलर इवन टोन करने के लिए मसूर का नाम सुना होगा, और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए मूंग की दाल इस्तेमाल होती है। अगर मूंग की दाल आप इस्तेमाल करते हैं तो जो छाइयाँ होती हैं, धब्बे होते हैं, उसको वो फेड करती चली जाती है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करती है और आपके धब्बे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे मूंग की दाल। चावल हमने कम लिए, मूंग की दाल ज़्यादा ली है। तीसरी चीज़ इसमें हम डालेंगे, चंद कतरे डालेंगे सिरके के। ठीक है। अच्छा, इस पिगमेंटेशन वाली जो स्किन होती है सेंसिटिव होती है, लेकिन उसके लिए हमें तमाम चीज़ें ऐसी ही चाहिए जो थोड़ा सा एसिडिक साइड पे जा रही हो। ठीक है। उसकी वजह से कहते हैं जो पीलिंग होती है तो वो स्किन उतरना शुरू होती है और धब्बे खत्म, पिगमेंटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ चौथी चीज़ जो है, चुटकी भर डालेंगे नमक। ये 4 चीज़ें हमारे पास जमा हो गई हैं। इसको हमने मिक्स कर लिया, पाउडर है, इससे कि सिरका हमने बहुत कम डाला है। अच्छा, 2 तरह की पिगमेंटेशन होती है। अब आप कहीं वेकेशंस पे गए हैं या सन की वजह से आपको हल्के हल्के स्पॉट्स आ गए हैं, वो आप नॉर्मल इसको जो है दही के पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, आपकी पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने दही का पानी डाल लिया, लेकिन लेना हमने दही का पानी है, इसमें बहुत सारा दही इस्तेमाल नहीं करना है। इससे स्क्रब आप बनाएंगे, ये तो वो पिगमेंटेशन सही होगी जो कि लाइट है और अभी अभी पड़ी है। लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं और उनकी पिगमेंटेशन बढ़ती चली जाती है। उसके लिए अगर ऐसी कोई पुरानी पिगमेंटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, सालों बीत गए और ख़त्म नहीं हो रही, तो इन्हीं 5 चीज़ों के अंदर आपने एक छठी चीज़ डालनी है और जो आपको ईजीली मिल जाती है। एक सिरम मिलता है ये, ठीक है, ये आपका इसमें ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद है और विटामिन ई। ये प्योरीफायर का सिरम है। अच्छा। इसको आपने तकरीबन 2 ड्रॉपर भर के ये डालना है। जैसे अगर कोई खरीदे तो ये आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और क्या आपके किस सिरम को क्या कहते हैं? ये प्योरीफायर जो है वो करता है, एलिमिनेट करता है डार्क स्पॉट्स। अच्छा। इसलिए कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद है और विटामिन ई मौजूद है। खास बात है कि ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके स्किन को पील करेगा और विटामिन ई जो है उसको सूद करेगा। ठीक है। और ये तमाम चीज़ें, जैसे सिरका भी मौजूद है, नमक भी, तो आपके स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी। ओके। तो जिनके स्किन सेंसिटिव है उसमें आपने सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डाले और इसका ये हमने बना लिया स्क्रब। इसको हमने क्रीमी नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है ताकि स्क्रबिंग करे। अगर बहुत जैसे दाल में जितना पानी डालते हैं या लिक्विड डालते हैं फूलती जाती है, थोड़ी हार्ड हो रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे पानी, फ्यू ड्रॉप्स, या आप इसमें चाहें तो ऐसे सिरम हमने सिर्फ 2 ड्रॉपर्स ही डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ओके। ये आपका इस तरह से आपका स्क्रब तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है कि जिस वक्त आप बिल्कुल अपने कामों से फ्री हो गए हैं, आपने अपना फेस वॉश किया है, ड्राई किया है, इसको लगा लिया, स्क्रब की तरह लगाएंगे। ओके। और जहाँ जहाँ पे आपके स्पॉट्स हैं आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। जैसे चीक्स पे ज़्यादा होते हैं, नोज जैसे बटरफ्लाई पूरी बन जाती है, नोज़ के ऊपर आपने हल्का हल्का बहुत स्लाइटली आपने इसको स्क्रब करना है, बहुत हल्का हल्का। थोड़ी सी इचिंग अगर हो रही है तो बर्दाश्त कर लें। उसके बाद इसको ड्राई होने छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको अगेन जो है स्क्रब करना है अच्छी तरह से और ठंडे पानी से मुंह धोना है। ठंडे पानी से मुंह धो के अगर दिन का टाइम है तो सन ब्लॉक लगाएंगे और अगर रात का टाइम है तो दोबारा ये फ्यू ड्रॉप्स सिरम के लगा लेंगे। सही। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में वो फेड होना शुरू हो जाएंगे। ओके। जैसे कि चाहे वो ये जो सिरम मैंने ख़ास बताया उसकी वजह क्या है कि वो पिगमेंटेशन जो बहुत सालों पुरानी है, फॉर्मूला क्रीम्स लगा ली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर ली और सही नहीं हो रही हैं, उनके लिए ख़ास ये सिरम डाला गया है। और अगर नहीं आपने इस्तेमाल किया, अभी नई नई शुरू हुई है पिगमेंटेशन, तो सिर्फ 4 चीज़ें आप लगाएंगे तो वो साफ़ हो जाएंगी। ये आपने हफ्ते में 3 बार करना है, रोज़ाना नहीं करेंगे। आज किया, एक दिन छोड़ा है, फिर एक दिन किया, फिर एक दिन छोड़ा है, फिर आपने किया है। हफ्ते में 3 बार करेंगे, इसलिए कि स्किन को डेली स्क्रबिंग नहीं की जा सकती। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है आपके बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मंथ्स, लेकिन इंशाल्लाह 3 मंथ्स में बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये आपने रेगुलर यूज़ करना है। भाई यहाँ स्किन इवन भी हो गई, छाइयाँ भी चली गई। सुनिए, लेकिन आँखों के नीचे जो ये हल्के होते हैं, बाकी पूरी स्किन क्लियर हो जाती है। हल्के हैं, पफी आईज हैं, आँखों की झुर्रियाँ, इनके ऊपर फंस जाते हैं। इसके बारे में आप दोनों में से कौन बता सकते?
आपको उसके बारे में, और मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। आपकी स्किन जितनी भी अच्छी हो, बाल अच्छे हों, अगर आईज के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, पफी आईज हैं, तो आपकी सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। ठीक है ना, आप मेकअप के बगैर फिर नहीं सर्वाइव कर सकते। बीइंग अ डॉक्टर, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। ठीक है ना, आपके ब्रेन को बताते हैं, और सबसे पहले आप किसी का चेहरा देखते हैं, आपकी नजर आईज पे ही पड़ती है, और आईज पे खूबसूरत होना चाहिए। अगर हल्के होते हैं, ये हम कहते हैं कि क्या हुआ, बीमार। और हम सब चाहते हैं कि हमारी आईज को देख के लोग कहें, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। कौन आ गया? है ना, ऐसी आंखें होनी चाहिए ना। शायर कौन आ गया? तो आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हलीम के बड़े जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं जो आईज के लिए बहुत अच्छे हैं, डार्क सर्कल्स के लिए भी अच्छे हैं, और पफी आईज के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपकी आईज के अंदर आप ये यूज करें, इसका नाम है चमक क्रीम। ये आपकी फेस को चमक देगा। बेसिकली आपकी चमक आती है, आपके आईज अगर अच्छी लगे, पिगमेंटेशन ना हो, तो आपको चमक आएगी। इसमें मैं टैबलेट विटामिन सी जरूर कहूंगा आप लें सुबह नाश्ते के बाद। चे से है चने की दाल का पेस्ट, ठीक है, ये 1 चम्मच लीजिए। मीम से माश की दाल का पेस्ट, ये भी दोनों इंग्रेडिएंट हमारे हलीम में होते हैं। और काफ से खीरे का पेस्ट 1 चम्मच। तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए चने की दाल का पेस्ट है, आप इसका 1 चम्मच लीजिए। ठीक है, फिर आपके पास है माश की दाल का पेस्ट, और ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हलीम में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको हलीम इसके बगैर बन ही नहीं सकता है। और ऑफ कोर्स खीरा तो सबको पता ही है कि आइज़ के डार्क सर्कल्स के लिए किस कदर मुफीद है। ठीक है, इनको हमने सब मिक्स किया। अच्छा, आप चाहें तो रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। देखा अच्छा, लेकिन निदा चूँकि फेस की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ पैच टेस्टिंग ज़रूरी है। आप इसको अपनी गर्दन के पास यहाँ पे इसको पैच टेस्टिंग करें, कोई रिएक्शन तो नहीं है, रेडनेस, बर्निंग या इचिंग तो नहीं हो रही है आपको, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आइज़ के नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत ख्याल से लगाएं। अच्छा, और ये ट्रीटमेंट जो है सिर्फ रात में लगाना है। अच्छा। रात में सोने से 1 घंटा पहले आप लगाइए। 1 घंटे तक ये आइस के नीचे लगा रहे, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें, ये देखें कि आइस में बिल्कुल ना जाए। ठीक है, बिकॉज और फिर प्लेन वाटर से वॉश करके फिर आपको सोना है। तो इंशाल्लाह आपकी पफी आइस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाएंगे। ऑफकोर्स डार्क सर्कल्स के साथ और भी मैं चीज़ें बताता हूँ। अनीमिया आपको चेक कराना है कि आपका हीमोग्लोबिन सही हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है निदा, जो मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। ये अपनी कोशिश करें कि ये अगर चेंज करें, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हीमोग्लोबिन जरूर चेक करें, हीमोग्लोबिन कम होता है उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। यस, ये मैं मानता हूँ कुछ फैमिलीज में भी होते हैं फेमिलियल डार्क सर्कल्स, लेकिन इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आप ये आप यूज करिएगा, जिसको हम चमक क्रीम के नाम से आपको कह रहे हैं। इसको आपने मिक्स किया, पैच टेस्टिंग कर ली आपने, क्लियर है आप, तो आप इसको आइस के नीचे आप लगाइए, लेकिन इसको आपको लगा के सोना नहीं है। इसको लगा के 1 घंटे तक लगाएं, और फिर प्लेन वाटर से, कुछ आपको कोई फेस वॉश या कोई साबुन यूज है, प्लेन वाटर से ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स आपके आंखों में रहें, और फिर आप सो सकते हैं। तो बहुत इजी है इंशाल्लाह। आपको देखिए आइस पे और इस टाइप की चीज़ों में कम से कम 1 महीना लगता है रिजल्ट आने में, लेकिन परसिस्टेंटली करते रहिए आप, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सही, ठीक है जी। फरा, आप क्या बता रही हैं? जी, मैं बता रही हूँ कि स्किन की जो डिहाइड्रेशन होती है, आपके अंदर पानी की कमी है, पूरी बॉडी में अगर पानी की कमी है, पानी कम पीने की वजह से है, उसकी वजह से आपके बाल भी जाते हैं। मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें तो बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं ना, बहुत ज्यादा बारिशों का सीजन होता है, इसमें बहुत गिरते हैं, तो लाजमी गिरते हैं। और अगर आपके अंदर ड्राइनेस है, पानी की कमी है, तो भी गिरेंगे। और आपने देखा है कि छोटी एज में भी, सिर्फ बड़ी एज में नहीं, उनकी आंखों के नीचे लाइनें आ जाती हैं, यहाँ पे लाइनें आ जाती हैं, हाथ बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, उनकी क्रैक्स होते हैं, एड़ियों में क्रैक्स होते हैं। तो लोगों को लगता है अल्लाह मैं इतनी ज़्यादा उम्र की तो नहीं हूँ, मुझे क्यों लाइनें आ गई। पेशेंट आके ये बात करते हैं, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर पानी की कमी है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप पानी कितना पीते हैं, मैं बहुत पीती हूँ। कितने गिलास पीती हैं? 4 गिलास पीती हूँ, 5 गिलास पीती हूँ। जबकि आपको 3 लीटर पानी ज़रूर पीना होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि हम दालों से बहुत से फायदे हैं, फाइबर है। 3 लीटर कैसे पिया जाएगा? 8 गिलास पीने वही बहुत है, पीना चाहिए। परेशान हो गए, हम डाइटिंग में 3 लीटर पीते हैं। देखिए, अगर हर एक पानी भी पी सकती हैं, ग्रीन टी भी इसमें आ जाती है ना, लिक्विड्स। वही मैं बता रही हूँ। उसके साथ आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन ई होता है। दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि दालें क्योंकि इस्तेमाल होती हैं उसमें, तो ये जो चने की दाल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है और प्रोटीन है, और आपकी ड्राई स्किन को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा। आप महंगे से महंगे क्लेंजर्स लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो आप चीज़ बता रही है, इसका नाम क्या, मतलब लाइक अच्छा, आज हम जो क्या है, डिहाइड्रेशन को बेहतर करेगा, यानी क्रीम है। जैसे अब हमने लोगों को बताया डिकलरेशन, पिगमेंटेशन, आईज, पफीनेस, डार्क सर्कल्स, और अब वो जो एक आपको ड्राई सा चेहरा नजर आता है, जैसे बिल्कुल मुरझाया हुआ, वो डिहाइड्रेटेड स्किन जैसे कहते हैं। फेशियल कराने इतने महंगे हम पहुंच जाते हैं,
आप वो बता रही हैं कि अगर ऐसी स्किन है जो बिल्कुल ड्राई है, पानी नहीं पिया हुआ, डिहाइड्रेटेड, वो आप बिल्कुल डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है, बिल्कुल आपने बहुत मुझसे ज्यादा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि लोगों को समझ आए कि तो ये भी वो है, ये भी वो है, ये भी वो है, तो डिफरेंस क्या है? तो स्किन जो खुरदरापन आ जाता है स्किन के अंदर, उसको हम बैलेंस करेंगे। आपने देखा है कि चिक्स अक्सर लोगों के बहुत खुरदरे होते हैं, नाक ये जो टी जोन एरिया होता है यहाँ पे ऑयल होता है, कॉम्बिनेशन स्किन को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा और आपकी स्किन में शाइनिंग, चमक और खूबसूरती लेकर आएगा, ग्लो आएगी। जी ठीक। तो ये मेरे पास चने की दाल का मैंने पाउडर बना लिया है, आधा चम्मच आपने चने की दाल का पाउडर लेना है। चावल भी हलीम में इस्तेमाल होते हैं। मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन मैंने शेफ फरा की भी हेल्प ली कि और क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं। तो इसमें चावल जो है वो मैं आधा चम्मच मिलाऊंगी। दही मेरे पास है, लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, आपकी स्किन को पील भी करता है, बट अभी हमने पील नहीं करना है, ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो ये आपकी स्किन को विटामिन सी प्रोवाइड करेगा। आधा चम्मच मैंने मिलाया है इसमें दही। और खीरे का जूस, क्योंकि आपको पता है खीरा जो है वो बहुत ज़्यादा पानी और विटामिन ई इसमें पाया जाता है, आधा चम्मच मैंने खीरा मिला लिया। अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा। इसमें रोज़, अगर आपके पास रोज़ वुड एसेंशियल ऑयल नहीं है, रोज़ पेटल नहीं है, तो आप आराम से इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी उसमें बॉईल करके पानी उसका ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स रोज़ एसेंशियल ऑयल के डालूंगी, रोज़ पेटल के। ठीक है। तो ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स किया, ये इस तरह क्रीमी फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। आप अपने पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, कानों पे, हाथों पे आप लगाएं, जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस लग रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो ड्राइनेस आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी, आपकी स्किन में खूबसूरती, शाइनिंग और चमक आ जाएगी। ओह ग्रेट, जबरदस्त। ये टिप्स आपको हमने बताई हैं और भी टिप्स हम आपको बताना चाहते हैं, और वो भी हलीम के सारे इंग्रेडिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए। तो बी स्ट्रांग, बी ब्यूटीफुल एंड लव योरसेल्फ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हलीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि कैसे आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। स्किन का ही मैं आगे लेके चलती हूँ सेगमेंट, और स्किन पे बाकी जो पिछले सेगमेंट में हम चीज़ें बताई, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फेशियल हेयर्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आप जितनी प्रॉब्लम्स में जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो हलीम के ही इंग्रेडिएंट से हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, आइए पता करते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी शेफ फरा, आप क्या बताएं? एक्नी, क्योंकि एक्नी बहुत बड़ा मसला है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर देता है। मेकअप भी कर लो, कुछ भी कर लो, दाने नहीं छुपते। दाने नहीं छुपते, तो भाई अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक रेमेडी बताऊंगी हलीम की चीज़ों से। तो जल्दी से आप, पता तो होगा कि दाने हो तो कितना हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है हमें। अच्छा, गंदम का इस्तेमाल किया जाता है हलीम में, सारी दालों के साथ गंदम का भी इस्तेमाल किया जाता है। गंदम आपकी एक्नी को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्नी ड्राई होगा तो एक्नी जल्दी खत्म होगा, आपका सीबम आपका कंट्रोल होगा। तो गंदम मैंने ले लिया है तकरीबन यहाँ पर। वही अगेन आपने एक वक्त की आपने एक रेमेडी बनानी, उसी वक्त बनानी है, आपने रखना नहीं है इसको। अच्छा। एक्नी के लिए आपने, क्योंकि ये मास्क बन रहा है, ताज़ा ताज़ा मास्क बन रहा है, तो आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना है। गंदम का मैंने आटा ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके साथ हल्दी, क्योंकि हलीम में हल्दी भी डलती है और ज़्यादा क्वान्टिटी में डलती है, तभी इसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं हल्दी ले लेती हूँ। साथ में शहद है, शहद वैसे डलता तो नहीं, लेकिन रेमेडी में मैं डाल रही हूँ। शहद है तकरीबन, ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून भरकर। और एक चीज़ जो आप हलीम के बाद आप इसको ज़रूर इसको ट्राई करते हैं या पीते हैं, ग्रीन टी। ग्रीन टी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हलीम खा लें उसके बाद ग्रीन टी चाहिए होती है। तो ग्रीन टी को मैंने नीम गर्म पानी में अच्छा से, देखिए इस तरह से इसके ये बने हुए, मैंने इसको कर दिया, या आप इसको उबाल भी सकते हैं। इसका पानी से मैंने इसका मास्क बनाना है, सादे पानी से नहीं, हमने ग्रीन टी के पानी से इसका अच्छा सा मास्क बनाना, जैसे मास्क हमारा बनता है उस तरह से बना के आपने जहाँ जहाँ आपके एक्नी फेस पे, फॉरहेड पर है, आपके फेस पर है, जहाँ आपके जिस एरिया पे एक्नी है, वहाँ आपने इस मास्क को एक मरहम की तरह लगा देना है, इसका लेप कर देना है, वहाँ लगा के आप इसको छोड़ दें जब तक ये ड्राई, क्योंकि इसके अंदर आटा है गंदम का, तो ये ड्राई होगा, सूखेगा, लाजमी सूख जाएगा। जब ये सूख जाए, इससे आपने मसाज नहीं करना, रगड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने इसको फेस वॉश कर लेना है, सिर्फ सादे पानी से, स्क्रब नहीं करना, बिल्कुल भी। एक्नी पे होता भी नहीं है, क्योंकि उसका जो पानी, उसका सीबम कहीं और लगेगा तो वहाँ भी एक्नी आ जाता है, वहाँ पर भी आ जाता है। और इससे एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने ये मास्क लगाया तो इसके अंदर ऐसी एक, इसके अंदर ताकत पावर है कि आपको पता है यहाँ एक्नी है तो एक्नी का ऑयल यहाँ जाता है, तो यहाँ एक्नी निकलता है थोड़े दिनों बाद। जी, तो वो उसको भी जल्दी निकाल के जल्दी खत्म करेगा। क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो अंदर आपकी स्किन के
अंदर होते हैं, थर्ड लेयर के अंदर, वो जल्दी से निकलते हैं और फिर साफ होते हैं, जिसको निकलना होता है। तो ये वही वाली मेडिसिन का काम देगा और आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं है। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन बेबी स्किन है, जो भी स्किन है उस पर ये वर्क करेगा, ये काम करेगा और आपके एक्नी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और ये बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट लाता है। 22 दिन लगते हैं। स्किन कोई भी डिजीज़ होती है, एक्नी हो गया या छाइयाँ हो गई, इसको तकरीबन 20 से 22 दिन लगते हैं और आपको ये रिजल्ट लाएगा। आपको पता लगेगा ड्राई हो रहा है, काला हो रहा है, फिर धब्बे जा रहे हैं, तो ये जल्दी जल्दी आपको साफ करेगा और ये बहुत ही आसान सा ये मास्क है, आप इसको ज़रूर बनाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। डॉक्टर उमेराइल, आप क्या बताएंगी स्किन के? अनवांटेड हेयर, सर के बाल हमें चाहिए, मुंह के बाल खत्म करने इसे हम कहते हैं अनवांटेड हेयर। और हम हार्मोन्स जो ले रहे हैं, जो चिकन वगैरह में होते हैं, उसकी वजह से पता नहीं यहाँ, अरे एक दिन मेरे यहाँ गर्दन पे बाल, मैंने कहा यहाँ तो मैंने किसी की जिंदगी में ये कहाँ से आ गया। वो वैक्स वाली करी, ये आपका कितना लंबा बाल है, मैंने है ये नजर भी नहीं आ रहा होता है। आप परेशान हो जाते हैं। और फिर उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आप में चेंजेस आती हैं, और लो ऐसे मतलब शायद इनके और मेरे बराबर निकलते होंगे। हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। डॉक्टर काशिफ और निदा यासिर सेम आप शेव कर लेते, हम शेव भी नहीं कर सकते, हम परेशान सर पकड़े हुए। डॉक्टर उमेराइल, अब क्या करें? अच्छा, उसमें होता है कि जब एज बढ़ती है तो हमें समझ में आता है कि जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें, एक टाइम गुजारा तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो यंग एज में बच्चियों को फेस करना पड़ता है, वो बहुत परेशान होते हैं कि अभी टीन एज में होती है और वो पूरे चेहरे पर अगर उनके बाल हों तो वो बड़ा चीज़ कहना चाहिए ना, डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या होगा। अब उनको जाना भी है, पढ़ना भी, क्या करें उसके लिए। अगर शुरू से उनको वैक्सिंग पे डालो तो एक अजीब रूटीन बन जाता है उनके लिए। अपनी स्टडीज के लिए टाइम नहीं है, वो उसके लिए पार्लर जाएं, सैलून जाएं, क्लिनिक जाएं, तो टाइम नहीं होता। तो ये सब पता है, स्किन भी वैक्सिंग ज्यादा कराने से लूज होती है, लूज होती है, साथ साथ ये पोर्शन ब्लैक होता है, पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। पोर्स जिनको शिकायत करते हैं, देखिए पोर्स ओपन होना शुरू होंगे, ये हिस्सा डार्क हो जाएगा, दो कलर का हो जाएगा। और जितनी ज्यादा आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग करेंगे, एरिया ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल लाइक मर्दों की तरह। तो बच्चियां फिर घबराती हैं। तो ये जो चीजें, हलीम के कुछ जो अज्जा हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, जैसे कि जौ है, गंदम है, और इसमें हम चने की दाल इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर हम वैसे रूटीन में बच्चियों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो अनवांटेड हेयर जो हम नहीं चाहते अपने चेहरे के ऊपर, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हलीम के लिए जौ और गंदम भिगोई जाती है। आपने भिगो के रखा, उसी में से आपने थोड़ा सा गंदम लिया, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, अलग से लेके थोड़ा सा बिल्कुल ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, पानी डाल के। और ब्लेंड करने के बाद इसका हमने सिर्फ पानी लेना है। ये हमने गंदम का पानी लिया। अच्छा, गंदम साबुत भिगोई जाती है, उसका फ़ायदा ही होता है कि इसमें जो है वीट जर्म ऑयल होता है, जो कि स्किन को सूद भी करता है और जो आपकी जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको नरिश करता है। अनवांटेड हेयर्स भी ख़त्म होते हैं और आपके हार्मोन्स नेचुरली जो है सुपरफिशियली बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये जौ है, जौ को भी हमने इस तरह से भिगो के जो रखा था, थोड़ा सा हमने ब्लेंड किया और इसका भी हम पानी लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ये ले लीजिए और 1 टेबल स्पून आप जौ का पानी ले लीजिए। दोनों पानी आपने ले लिए। तीसरी चीज़ जो इसमें हम मिलाएंगे, ये हमने चने की दाल का पाउडर बना लिया, लाइक बेसन बन गया, ठीक है। इसको डालेंगे 1 टीस्पून। इसको हमने गाढ़ा बनाना है, लाइक मास्क की तरह बनेगा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ कि लोग कहेंगे हलीम तो हम कभी कभार बनाते हैं, अब कौन रोज़ाना जौ और गंदम को भिगो के रखेगा। इसको आपने ब्लेंड किया, इसका पानी जो इसकी क्यूब्स बना के रख लें, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। आपने दोनों पानी मिलाए और गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है ये, और इसको आपने क्यूब्स बना के रख ली। जब भी आपको इस्तेमाल करना, एक क्यूब निकाली, और बेसन घर में मौजूद होता है या दाल का आपने पाउडर बनाया, इसको उसी वक्त मिला लिया। ये आपका इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड बन गया। अब बच्चियों के लिए खासकर जो होती है, इनका जो चेहरे के ऊपर जहाँ जहाँ पे बाल है, रुआ है, इसको आपने लगा देना है स्क्रब की तरह, लाइक मास्क की तरह लगाएंगे। लगाने के बाद जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसको बिल्कुल सूखने के बाद फिर आप इसको जैसे लुपड़ी करते हैं बच्चों की, वो करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो शहद हाथ में लेके उसकी लुपड़ी करना शुरू कर देंगे। तो वो जो वर्जिन हेयर होता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं की होती, जिन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग नहीं, वो बाल 2 दफ़ा में उतर जाता है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये स्किन को ब्लैक भी नहीं करेगा, कलर भी साफ रहेगा, पोर्स भी ओपन नहीं होंगे, स्किन डैमेज भी नहीं होगी, और जहाँ से बाल निकलेगा 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद वहाँ पे दोबारा बाल पैदा नहीं होगा। सही। तो ये आपने इसको शुरू में 1 हफ्ता लगातार करना है। अच्छा, शर्त ये कि जब आप लगातार करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप स्किन को रगड़ेंगे तो बारीक बारीक दाने निकल सकते हैं। तो उसमें परेशान नहीं हो, आपने वॉश करने के बाद थोड़ा सा शहद लगा लेना है
और 10 मिनट के बाद साफ कर लें, दाना फ़ौरन बैठ जाएगा। 1 वीक के बाद आपने इसको हफ्ते में 2 बार करेंगे पूरा महीना, और इंशाल्लाह 1 महीने में आपको अंदाज़ा होगा कि जो अनवांटेड हेयर्स हैं बच्चियों के खासकर जो कि टीन्स में होती हैं उनके ख़त्म हो गए, और जो उससे बड़ी एज है उनको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही। लेकिन आप रेगुलर पहले हफ्ते आपने रोज़ाना करना है, फिर हफ्ते में 2 बार करेंगे। ओके। और अगर किसी के दाने निकल आते हैं बाल टूटने की वजह से जो निकलता है तो उसमें परेशान है, सिर्फ शहद लगाना है और 10 मिनट के बाद साफ कर लें, दाना फ़ौरन बैठ जाएगा। डन। ठीक है जी। जी तो चलिए देखिए, ये सबकी ख्वाहिश होती है कि हमेशा जवान रहें, फॉरएवर यंग, है ना, ये तो एक बहुत नेचुरल सी बात है। सो एंटी एजिंग क्रीम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी है और हलीम के इंग्रेडिएंट्स है, जिसके अंदर मैं चने की दाल का पेस्ट लूँगा और गेहूँ लूँगा। तो आपको ये बड़ी अच्छी एंटी एजिंग मिलेगी। इसका नाम ही बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है। बी से है बेसन 1 चम्मच, ई से इवनिंग प्रिमरोज। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज ये कैप्सूल्स अवेलेबल है मार्केट में, इसका आपको लिक्विड लेना है 4 अदद, ठीक है। एस से है स्पून ऑफ चने की दाल का पेस्ट। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज तो खाते भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, खाते भी हैं जी हाँ, इस पे लगाना है। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है खाने के लिए, लेकिन ये लगाने के जो मैं एंटी एजिंग अभी क्रीम बता रहा हूँ आपको, या दोनों यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों, ठीक है। और आखिरी में टीस्पून ऑफ गेहूं या वीट, ये भी हमारे उसमें आता है इंग्रेडिएंट्स में, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। बी से है बेसन 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज देखिए ऐसे आता है मार्केट में, ये ईफ प्रो के नाम से भी है, रोजविल है, ईपो प्लस के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका फ्लूइड आपको निकालना है, जो मैं निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर। इसके 4 अदद का फ्लूइड निकाल के आपको 1 चम्मच सा बन जाएगा, ठीक है। ये आपने 1 चम्मच लिया, फिर चने की दाल का पेस्ट 1 चम्मच लिया आपने, ठीक है। और फिर आपने आखिरी में गेहूं का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। अभी देखिए पूरा एक आपका एक एंटी एजिंग पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका वही वाला है, रात में सोने से पहले करना है, मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लगाना है। अच्छा देखिए, एजिंग के ज़्यादातर एरियाज होते हैं अंडर द आईज, क्रोज फीट, फ्राउन लाइंस, नेजोलेबियल फोल्ड, नेक, ठीक है ना। तो तकरीबन आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। रात में लगाइए। अगेन लगाने से पहले पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए, जो आपका बहुत जरूरी है। एजिंग का एक और भी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, उससे भी एजिंग का बहुत इफेक्ट है। ये आप लगाइए, पैच टेस्टिंग कर लें, अगर उससे कोई इचिंग, बर्निंग या रेडनेस नहीं हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको रात में लगाइए, लेकिन इसको लगा के सोना नहीं है। इसको लगा के वही वाली जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर आधे घंटे बाद प्लेन वाटर से वॉश कर देना है और इसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में लगे रहेंगे। इसको रब नहीं करना, इसको बिल्कुल जैसे जलेबे पे लगाते हैं ना, लेप कर करके हल्के हल्के करके लगाना है, इसको रब नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपके फाइन लाइंस होती हैं, आपकी रिंकल्स होते हैं, उसको क्योंकि हाइड्रेशन भी देगा। इसके अंदर दालें जो विटामिन सी प्रोवाइड करेगा, विटामिन सी इवेंचुअली कोलेजन बन जाता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है, आसान है, और ये बड़ी आसानी से चारों चीज़ें आपके घर में होती हैं। ये आप ले लें। इवनिंग प्रिमरोज बस आप बाजार से खरीद सकते हैं, मैं दोबारा बताया तो ईफ प्रो के नाम से है, ईपो प्लस और रोजविल के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसका फ्लूइड लेकर इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट। मैं तो कह रही हूँ, मतलब जो भी चीजें अलग अलग एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप रोज कोई ना कोई ट्राई कर सकते हैं और आपको फिर थोड़ा अंदाजा होगा कि अच्छा इससे तो ये फायदा हो रहा है, इससे तो वो फायदा हो रहा है, इससे तो वो। एटलीस्ट आप 1 वीक करके दूसरी चीज पे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। डॉक्टर फराह जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपके शो को लोग फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी फीडबैक्स आते हैं शोज़ के हवाले से, और थैंक यू सो मच कि आप वाकई लोगों की बहुत हेल्प करती हैं। तो वो टीनेजर्स, वो बच्चे बच्चियां जिनके फेस पे आपने देखा है कितनी भी अच्छी स्किन हो, लेकिन अगर ये वाला पोर्शन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाए तो कितना बुरा लगता है। काले काले आपने देखा निशान होते हैं, ब्लैक हेड्स तो आपको समझ आ लोगों को तो समझ ही नहीं आती कि अच्छा ये क्यों हुआ है निशान, ओ अच्छा ब्लैक हेड्स, और आदत ही नहीं होती कि निकलवाने भी हैं। नहीं, फेशियल छोटी उम्र में नहीं कराना, फेशियल ना कराओ, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तो साफ करो भाई, बिल्कुल ना जाओ पार्लर, घर में कर लो। बहुत अच्छी बात। और वाइट हेड्स जो है वो अक्सर लोगों के फेस पे वाइट कलर की मिलिया होता है, जिसको वो कंसिडर करते हैं कि ये वाइट हेड्स हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को भी ज़रूर दिखा दें, क्योंकि वाइट हेड जब आप निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, मगर वो जो मिलिया होता है वो ऐसे नहीं निकलता, स्किन आ जाती है, वो स्किन मिलिया जो है स्किन आ जाती है, और उसके बाद लोग उसको भी रगड़ के निकालते हैं, फिर स्किन में उनके सेंसिटिविटी होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर इन्फेक्शंस होते हैं। डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे मिलिया हुआ था और मैं समझती रही हो मुझे फेशियल का तो टाइम मिल नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो ये तो मैं घर में ही निकाल लूंगी। मैंने मिलिया के ऊपर स्टीम लेकर और बाल पेन से निकाली ना, ये तो मैं 10,000 दफा बता चुकी हूँ, तो मेरी स्किन में इन्फेक्शन ऐसी हुई कि पूरा मुंह दानों से भर गया, ऐसा हाल। और फिर मैं 4 महीने तक वो पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खा के उन दानों से लड़ती रही हूँ, फिर 6 महीने तक उसके निशानों को साफ करवाती रही हूँ, और अब
कभी कभार ऐसा होता है जब बिल्कुल ही स्किन से फैट खत्म हो जाती, पतली हो जाती, डाइटिंग कर करके, तो वो खड्डे आ जाते हैं। वो क्योंकि उस उम्र में जो निशान रहे थे वो अभी खड्डों की शक्ल जब ज्यादा फेस से फैट लूज होती है वो तो वो नज़र आती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा किया आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि ये ज़रूरी था कि जो चीज़ एक हो चुकी है आप उसको दोबारा ना करें। हाँ। तो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। मेरे पास गंदम है, गंदम को मैंने भिगो दिया था, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल भी इसका पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने हल्का सा इसको मसाज करूँगी ताकि वाइट और ब्लैक हेड्स जो हैं वो इससे रिमूव होंगे। अच्छा, 1 चम्मच मैं ले लूँगी गंदम, जो कि मैंने पहले से भिगो दिया था, और मीठा सोडा है यहाँ पे मेरे पास 1 पिंच मैं इसमें ऐड करूँगी, सिर्फ 1 पिंच। इस तरह आप ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी पुराने से पुराने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप उसको फिर दबा दबा के निकालते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि पोर्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, आपकी स्किन वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि जी गड्ढे गड्ढे से नज़र आने लगते हैं। तो उसके बाद भी लगाने का बताऊँगी। तो अभी मैंने 1 चम्मच लिया है गंदम का, जो मैंने भिगो दिया था गंदम को। 1 पिंच मैंने इसमें लिया है मीठा सोडा, और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। आधा चम्मच आपने एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना है। अच्छा सा ये पेस्ट बन गया। आपके जहाँ भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए इसको लगा के छोड़ देंगे, ताकि मीठा सोडा और जो मेरे पास एलोवेरा जेल का जो मॉइस्चर था वो इसके अंदर जाके इसके काम करेगा, अपना इसको सॉफ्ट करेगा। और जब आप इसको दबाएंगे, निकालेंगे, कोशिश ये कीजिए कि जो भी पिन आप यूज़ करते हैं, जो सैलॉन्स में जाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, वो एक दूसरे को यूज़ होती है। आपको हमेशा पता है कि हेपेटाइटिस सी का उससे ख़तरा होता है। तो आप अगर घर में भी यूज़ कर रहे हैं तो अलग करें। वैसे इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, फिर टिश्यू से लेके हल्के हाथ से प्रेस करें और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स उससे रिमूव हो जाएंगे। जो रह जाएंगे वो आप छोड़ दीजिएगा, उसको दोबारा कर लें। उसके बाद आपने करना ये है, जब आपने देख लिया कि ब्लैक हेड्स निकल गए, वाइट हेड्स निकल गए, फिर आपने देखा कि आपके जो पोर्स हैं वो थोड़े से ओपन हो गए हैं और थोड़े से लार्ज हो गए हैं। आपने क्या करना है, इस तरह टमाटर का पेस्ट निकाल के रख लेना है। उसके बाद आपने आराम से टमाटर का पेस्ट लगा देना है। लगा के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से आप वॉश करेंगे तो वो उसको मिनिमाइज कर देगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि पोर्स खुले ना रहने दें, वो आपकी फिर बहुत एजिड स्किन लगने लगती है और उसको बंद करना जरूरी है, वरना और फिर से कोई वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ना जमा हो। जी बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि आप लॉक कर दें। जब हम एंड में जो मास्क लगाए जाते हैं तो वो लॉक किया जाता है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप अपनी चीज़ें खुद लेकर जाएं। अगर पार्लर्स में भी जाते हैं तो आप अपनी चीज़ें खुद लेकर जाएं, ताकि आपको किसी और बीमारी को घर पे लाने का मौका ना मिल सके। वैसे भी आजकल तो फेशियल्स वगैरह थोड़ा सेफ नहीं है, आपको क्या पता क्या वही फेशियल करने वाली कहीं इस्तेमाल करिए हाथ कहीं, तो वो थोड़ा सा ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। तो इस वक्त इस सेगमेंट में हमने डिस्कस किया ब्यूटी को, स्किन को। अब क्या ख्याल है जो नेक्स्ट सेगमेंट आने वाला है उसमें हम हेयर को डिस्कस करते हैं, हेयर के ऊपर बात करते हैं, और फिर एक सेगमेंट में सेहत को ज़रूर डिस्कस करना है कि हलीम के कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको खाने से एक ताकत मिल सकती है। ये हलीम ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, है ना। और नहीं तो अगर आप बच्चों के आगे दाल पका के रखिए, कहाँ उन नाक मुँह चढ़ाते हैं। अगर हलीम हो हलीम बना है, इतनी सारी दालों को मिक्स करके वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। एक छोटे से वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हलीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं स्किन के बारे में, आपको हलीम के जो अज्जा हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उम्मीद है कोई ना कोई टिप और टोटका आप अपने ऊपर आजमाएंगे और हमें दुआएं देंगे। अब हम बालों की तरफ आ जाएं। खाली स्किन 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 हम कर रहे थे, हमने कहा जरा बालों को भी तवज्जो दे। यहाँ हर दूसरे बंदे के बाल गिर रहे हैं, ये मौसम ही ऐसा है। अच्छा, मतलब लगाने की हद तक भी सही है, लेकिन इसमें ऐसे अज्जा हैं हलीम में जो खाने से भी मेरा ख्याल से बाल अच्छे होते हैं।
को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि दालों में ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। और अगर आप देखें पूरी दालें जिसमें उसमें प्रोटीन है, फाइबर मौजूद है, अगर आप खा रहे हैं तो आपकी हड्डियों को वो ताकत देता है, आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है। तो लिहाजा हम वैसे तो इतनी दालें एक साथ नहीं खा सकते, जो हम हलीम में एक साथ बहुत सारी दालें खा लेते हैं और जौ भी उसमें डाल लेते हैं, चावल भी उसमें डाल लेते हैं। वरना आपको ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है। गंदम में फॉलिक एसिड बहुत मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी बैकबोन को मजबूत करता है, आपके बोन्स को मजबूत करता है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पाया जाता है हमारी चने की दाल में। इसी तरह प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो पाए जाते हैं हमारी इन 2 दालों में, जो कि गरीबों का यकीन करें खजाना है। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। मैग्नीशियम से सर का दर्द गायब होता है, जो हर औरत कंप्लेन कर रही होती है, दुपट्टा बांध के मियाँ घर आए दरवाजा खोले, हाय मेरा सर, कोई फायदा नहीं है, मियाँ ने तो सुनना है नहीं, दालें ही खा लो। मैग्नीशियम का एक और फायदा भी है, क्रैम्प्स जो आते हैं काफी लोगों को पैरों में बहुत सिवियर क्रैम्प्स आते हैं, बहुत पेनफुल, में मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। दालों की सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि आपके प्रोटीन्स है ना आपके बाल, तो आपकी दालें जो होती है आपके सारे बालों के मसलों को सॉल्व कर सकती हैं, बिकॉज एक्चुअली केराटिन है ना, हेयर तो केराटिन है और दालों में प्रोटीन भरा हुआ है। केराटिन जाके पार्लर से करा रहे तो आप खाएं ना, सारी चीजें दालों के अंदर है, जिंक है, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सारे जो हलीम की इतनी सारी दालें उन सब के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे कि पूरे हफ्ते में जो खाना खाते हैं, एक एक दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो एक हलीम में आप सारी चीजें एक साथ खा लेते हैं। तो वाकई कितनी है भाई, सोल्जर्स को खिलाया जाता है। एनर्जी बूस्टर है, खिलाया जाता है, एनर्जी बूस्टर है, आपको एनर्जी देता है, इम्यूनिटी अच्छी करता है आपकी। इट्स अमेजिंग थिंग। वही ना, अब वैसे आप हलीम बनाती हैं तो कैसे कुकर में बनाते हैं? नहीं, कुकर में सबका अलग अलग तरीके का सबके। हाँ बिल्कुल, आप कुकर में नहीं कुकर में नहीं, वो पूरी रात प्रोसेस होता है उसका। हाँ, हमारा भी ये दालों को पहले भिगोया, बिल्कुल पुराने तरीके से भिगोया जाता है, फिर इनको बॉईल किया जाता है, गंदम को अलग, तो जौ को अलग, तो फिर चने की दाल को अलग, फिर इनको ब्लेंड किया जाता है, तो गोश्त को वही इतना सारा पानी डाल के इतना बॉईल किया जाता है कि वो बिल्कुल नरम हो जाए। नरम। और आप जी मैं तो खाता हूँ, हलीम खाता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। आपको नहीं पता, सिर्फ नींबू छिड़क के जी, और वो फ्राइड अनियंस बहुत जबरदस्त लगती है। और आप कैसे बनाते हैं? मैं भी कुछ इन्हीं की खाती है, खाने की शौकीन बहुत ज्यादा खाने की शौकीन हूँ। अच्छी चीजें पकाने का इतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट सबसे पूछ लेती हूँ। हमारे घर में खाना बनाने वाला इसके लवाजमात होते हैं, हरी मिर्चें, अदरक, बहुत सारी है, उनकी अपने फायदे हैं, उनकी अपनी अफादियत है, वो सब बादियान के फूल इसमें डलते हैं, काली मिर्चें डलती हैं, लौंग डलती है, ये सारे वो मसाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेकर आते हैं, ब्लड शुगर को बेहतर करते हैं। अगर आप ये 2 दालें मिला के, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर का मसला होता है, इंसुलिन लेवल का मसला होता है, तो मूंग मसूर को आप भिगो के रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए इसको भिगो दें। इसका जो पानी आएगा वो पानी लेके उसको बॉयल करके उसको अगर आप चम्मच से पिएंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च 1 चुटकी डाल लें, तो आप यकीन करें कि आपका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आप निदा साहिबा को दुआएं देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, हलीम है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन ऐसा डॉक्टर ज़रा में इसका वो भी बताना है, जिनको गाउट है या गठिया जिनको है वो अवॉइड करें, क्योंकि दालों में प्यूरिन्स होती हैं, तो जिनको गठिया का पेन है तो वो अवॉइड करें, हलीम को कम यूज़ करें। हाँ, ये ज़रा ख्याल रखें जी, बिकॉज प्रोटीन्स जो है वो उसके क्रिस्टल्स बन जी जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपके नीज के अंदर और आपके स्टमक का ख्याल करना होता है। मुझे एक दफा हो चुका है गाउट का अटैक, आपको आइडिया होगा, इट्स वेरी पेनफुल। उसकी रीजन ये है कि मैं प्रोटीन डाइट कर रही थी और पानी कम पी रही थी, तो बेसिकली रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स और ये डबल रोटी, ये सब अब्जॉर्ब करते हैं उन क्रिस्टल्स को। जब आप डाइट कर रहे होते तो आप नहीं खाते ये, तो उसकी वजह से फिर मुझे एक दफा गाउट का अटैक मैं फेस कर चुकी हूँ कि कितना वो पेनफुल होता है। बहुत पेनफुल है, नी में भी होता है और पैर के टो में भी होता है और रिस्ट में भी होता है। तो बस इसमें क्योंकि आपका शो बहुत एनलाइटनिंग है, तो एज अ डॉक्टर हमें बताना चाहिए इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये आप नहीं खाएं या कम खाएं। हलीम थोड़ा सा सेफ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो गंदगी चीजें भी शामिल है, वो बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। रूखा दाल खा रहे हैं, खाली प्रोटीन्स ले रहे हैं, या टिक्का खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं, खाली प्रोटीन्स का इस्तेमाल है, और आप साथ कार्बोहाइड्रेट्स डबल रोटी ऐड नहीं कर रहे,
फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ज़्यादा नुकसान बिल्कुल आप देता सही है। कह रही हैं। सही। चलिए तो जी, हलीम एक वो चीज़ है, बहुत अच्छी बात आपने, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसान से बड़ी बैलेंस गज़ा गज़ा है। अच्छा जी, आपसे शुरू करें हेयर के जी लिए, आप क्या बिल्कुल, बता रही हैं? बालों के लिए हम बता देते हैं प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स, कि आपकी उम्र नहीं होती और सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। एज में तो सभी के निकल आते अच्छा, हैं। हमारे यहाँ ना बड़ा मतलब लाइक फिजिकल अपीयरेंस देख के उम्र को नापते तोलते हैं। अब अगर एक यंग लड़की के प्रीमेच्योर एजिंग हो गई है, बिल्कुल। बाल आगे सफेद, खानदान, जीन्स, बाकी पे सारी बहुत सारे चीजों, reasons हैं। कोई ग़िज़ा की कमी, तो कह देते हैं इसका तो रिश्ता ही नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल। तो उससे सफेद बाल, बाल, फिर रंगो बाल बैठ के, हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिर कलर करने से छोटी उम्र से और ज़्यादा आपके सफ़ेद हो पक्का जाते रंग हैं, रहता पक्का है। रंग आ जाता है। और इसके लिए मैं, अच्छा, इसके एक एज होती है, ऐसा नहीं कि बहुत आप 30+ हो गए हैं तो ये लगा रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद काले हो जाएंगे, ऐसा कोई इलाज अभी तक आया नहीं है। आएगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी तो आया नहीं है। लेकिन आपकी अगर बच्चा 6-7 साल का है, जैसे बाल आना शुरू हुए हैं सफ़ेद बाल, और उससे जाके वो 15 साल की उम्र तक इसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है, सफ़ेद बाल निकल आए, इसका इलाज नहीं है। तो उस एज में आपको ख्याल रखना है, और ये बड़ा पुराना तरीका है। आलू ले लिया है मैंने, आलू को काट लिया, छिलके समेत इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, आलू को थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा। छिलका भी डाला है, और क्योंकि इसके जिंक बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसका ब्लैक कलर निकलना आलू का अपना शुरू हो जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक। आलू काट के रखो तो थोड़ी देर में काला होना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से इसको मैंने इसमें काट के रख दिया। अच्छा, 1 अदद अंडा अगर देसी मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सही है, देसी अंडा, मैं यहाँ पे तो देसी नहीं ले रही, लेकिन देसी अंडा आप ले लें। साथ में हमने मसूर की दाल है, जो काले मसूर की मैंने तो उसका पाउडर बना लिया है। काले मसूर की दाल है, वो मैंने ले ली, जिसको मलका मसूर भी कहा जाता है। वो वाली दाल आपने ले लेनी है। आज तक कुकिंग शोज भी कर लिए, आज तक दालों के कलर से ही पहचानती हूँ, भूल जाती हूँ नाम, भूल जाते हैं। मसूर, अरहर, माश याद है कि वो या वाइट होती है, तो इसको मैंने ऑफ वाइट होती है माश की दाल, सफ़ेद भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इसको मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया, और इसको बस 3 चीज़ें, और चीज़ें नहीं है हमारे पास, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा सा मैंने इसको एक बैटर तैयार कर लिया है, अच्छा सा। अच्छा, ये तो थोड़ा ज़्यादा बन गया, आपकी जितने बालों की लेंथ है उस हिसाब से आपने इसको बनाना है, और अच्छा सा बैठ के सुकून से मसाज करना है, ठीक है। अपने बालों में लगा के, जड़ों में लगा के सुकून से आपने इसका अपने बालों में मसाज करना है। शावर कैप पहन लें या कोई दुपट्टा बांध लें, क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा टपकेगा। अच्छा, बाल ऐसा नहीं होता कि आपके रूट्स में अंदर ही है और नीचे नहीं है, बाल तो फिर बढ़ता जाता है ना, पूरे बाल को ही आपने कवर करना पड़ेगा। फिर आपने इसको लगा देना, 1 घंटा अपने बालों पे लगाएं, और ये अमल आपने रोज नहीं करना, हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। एक दिन आपने बांध लेना है, हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। 1 घंटे के बाद जिस तरह से जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे होते हैं वो शैम्पू आपने इस्तेमाल करना है, और अपने बालों को साफ़ कर लेना है। और इसमें सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि जब अपने बालों को आप वॉश करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अच्छा। चिपकती विपकती नहीं है अपने बालों में, कि चिपक गई तो निकालना बड़ा मुश्किल है। ये मुझे बहुत, ये बड़ी उलझने हो जाती हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसमें अंडे की जो एक हमें बहुत बुरी वाली स्मेल होती है ना, वो भी नहीं आती है, क्योंकि आलू भी इसके अंदर हमने डाला है, तो मलका मसूर भी इसके अंदर हमने पाउडर करके डाला है, तो अंडे की तो बिल्कुल इसके अंदर स्मेल कहीं भी नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रही इसके अंदर। बालों पे लगाएं, और हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। आप देखिए आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट। ये बहुत पुराना नुस्खा है, क्योंकि जब हम आयुर्वेदिक पढ़ते हैं तो उसमें पुराने नुस्खे ही चल रहे होते हैं, यानी कि आज की चीज़ें होती हैं, बट पुराने नुस्खों को लेके आज की हम चीज़ों को लेके एक नई रेमेडी बना रहे होते हैं। तो ये पुरानी रेमेडी है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। और मैंने एज के आपको बता दिया कि 5-6 साल से लेके 15, ऐसे नहीं कि 30-40 साल के लोग इस्तेमाल करें, बोले कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें फिर पक्का बाल हो जाता है, बेजान बाल हो जाता है, इस पर कलर भी जल्दी नहीं चढ़ता वाइट बाल पे, और वाइट बाल बड़ा मजबूत होता है, ये टूटता भी नहीं है। काला बाल गिरेगा आपका, वाइट बाल नहीं गिरेगा, सफेद गिर जाए ना, मसला ही ना हो। जी, ठीक है, ये वाली रेमेडी। थैंक यू जी डॉक्टर। अच्छा, बालों के लिए हम बात करेंगे हेयर डैंड्रफ और हेयर फॉल। मतलब खुश्की भी है और बाल गिर भी रहे, जैसे कहा कि इस मौसम में तो खैर बहुत गिरते हैं, और जिनको डैंड्रफ होती है, खुश्की होती है, तो बाल बहुत ही ज़्यादा गिरता है। चावल का आपने सुना होगा, राइस वाटर बड़ा अच्छा है स्किन के लिए, बड़ी ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे चावल का तेल। चावल का तेल, और ये चावल पहली दफा सुन रही हूँ मैं। बहुत अमेजिंग तेल बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम खास बालों के लिए बनाएंगे, जो कि डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा और आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इन अ मंथ जो है आपके बालों में बहुत अच्छा आपको चेंज नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या करनी, चावल हमारे हलीम में डल रहे होते हैं, वैसे भी नॉर्मली पक रहे होते हैं। आधी प्याली चावल आपने पानी में भिगो देने, रात को भिगो देना है चावल। अब सुबह आपने क्या करना है, जो भी
तेल है, घर में जो भी तेल है नॉर्मली, जो सरसों का तेल है, सफ़ेद तिल का तेल है, काले तिल का तेल है, या जैतून का तेल है, या बादाम का तेल है, जो भी तेल आप लगाते हैं वो तेल आपने, मैं ईजी रेशो बता रही हूँ, 1 गिलास तेल लेना है। 1 गिलास तेल आपने फ्राइंग पैन में डालना है या कढ़ाई में डालना है। उसके अंदर ये जो चावल है, मैंने एक्चुअली बनने रख दिया था ताकि पकता रहे। ये चावल का पानी पहले आपने फेंक देना है, बिल्कुल पानी निकाल देंगे, जो पूरी रात के भीगे हुए चावल हैं। पानी आप निकाल के इससे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, इससे आप फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम खाली चावलों को लेके सिर्फ बता रही हूँ, ये हमने थोड़ा सा डाल दिया, मतलब ये चावल हम पूरे उसमें डालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं काफ़ी देर से पका रही थी, इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर देंगे। चावल डालने के बाद तेल के अंदर आपने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, बारीक बारीक काट के ये डाल दिया। ये तेज़ पत्ता 2 अदद डालें, 2 अदद, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सही। तीसरी चीज़, आप हलीम में एक चीज़ जो लीमू छिड़क के बहुत खाते हैं, उसके बीज जमा कर लीजिए। उस बीज का जो पाउडर है ये ½ टीस्पून लेना है। लीमू के बीज वैसे भी आपने जमा करके रखना है, ये बाल उगाने में बड़ी कमाल चीज़ है। इसको आपने ½ टीस्पून डाला। अच्छा, इसको हमने हल्की आंच पे पकाने से कि चावल रात भर के भीगे हुए हैं, तकरीबन 1 घंटा जो है आपने कम से कम 1 आवर जो है आपने हल्की आंच पे पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पे, या डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, जज्बाती मत होएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा। मतलब अगर गरम गरम निकालेंगे तो नुकसान पहुँचाता है। तमाम चीज़ें 1 घंटा पक जाएंगी, फिर इस तेल को ठंडा करके आपने छान लेना है, ठीक है। और ये आपका जो है राइस ऑयल बन गया है। ये आपने लगाना है, रात को लगाना है, पूरे जड़ों में लगाएंगे, एंड्स तक लगाएंगे, अच्छी तरह मसाज करेंगे, तकरीबन 5 मिनट का मसाज करना है। और मॉर्निंग में आप अपना सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लेंगे। हफ्ते में 3 बार लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, लाइक अगर मेरा जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं इसको रोज़ाना लगाती हूँ। सल्फेट फ्री शैम्पू आप डेली कर सकते हैं, तो आप इसको रात को लगाइए, तकरीबन पूरी रात लगा रहे, सुबह आपने माइल्ड सा शैम्पू या सल्फेट फ्री कर लिया। और जो रोज़ाना नहीं करना चाहते वो हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाएंगे। और आपको 15 दिन के अंदर आपको खुद नज़र आएगा कि डैंड्रफ तो 15 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाती है। एंड लाजमी आपने 1 से 2 मंथ्स यूज़ करना है, तो आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, परमानेंट कंट्रोल हो जाएगा। और अब बालों के अंदर शाइन भी आएगी, बाल लंबे भी होंगे, और डैंड्रफ से भी आपकी जान छूट जाएगी। ग्रेट 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 जी। चलिए, तो बालिंग को आगे लेके चलते हैं। पहले थोड़ा सा बाल के बारे में बता दूं कि बाल क्या होते हैं। यहाँ पे केराटिन होते हैं जो कि प्रोटीन है। इसके 3 फेजेस हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन। 4 किस्म के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जिनको भी बालों का प्रॉब्लम हो, CPSR ज़रूर करवाएं। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो आपके बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, विटामिन D एक ये टेस्ट है जो लेटेस्ट रिसर्च बताती है, जिन लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं जल्दी, वो बेसिकली हम ज़्यादातर लोगों के विटामिन D कम होता है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। HbA1c जो कि आपका शुगर बताता है 3 महीने का, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा, आपके आईब्रोज के बाल हल्के हो रहे हैं, कहीं से गायब भी हो रहे हैं, कुछ लोगों की आई लैशेस का भी मसला होता है। इसको हम थिनिंग भी कहते हैं, कभी कभी एलोपेशिया एरिएटा, जिससे आप बालचर या बाल खोरा भी कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है, लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये टेस्ट आप कराइए, इसका कॉज फाइंड करें। और मैं आपको एक बहुत ही ईजी सी ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगा कि आपके से आई लैशेस भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, आपके आईब्रोज ही बेहतर हो जाएंगे, और आप कहेंगे OMG, आप कहेंगे वाओ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये OMG है, OMG है। इसमें ऑयल ऑफ कैस्टर ऑयल आप लेंगे 1 चम्मच, M से मूंग एंड मसूर की दाल, ये मिक्स करके इसका पेस्ट लेंगे 1 चम्मच, और गेहूं का पेस्ट 1 चम्मच। OMG, तो आपको इंशाल्लाह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये कैस्टर ऑयल है। अच्छा, ये आप दोनों एक साथ अपने आई लैशेस पे भी लगा सकते हैं और आई ब्रोज के ऊपर भी। ठीक है, कैस्टर ऑयल का आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। मूंग मसूर दाल की पेस्ट आपने 1 चम्मच लिया है, और गेहूं का पेस्ट। अच्छा, मूंग मसूर दाल, गेहूं, ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेन, जो हमारे हलीम में बन रहे हैं, हलीम में पड़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आपको शाम में लगाना है, मगरिब के बाद, ठीक है, क्योंकि इसको लगा के सोना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर आई लैशेस की बात है, हम कोशिश ही करेंगे कि आईज में ना जाए। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमें आईज को बचाना है। आई ब्रोज पे आप लगाइए, तो उसको शाम के टाइम पे जब आप वाइड अवेक हो, आप शाम में जिसको भी प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल, देखो जो मैंने ब्लड टेस्ट बताएं वो ज़रूर करें, क्योंकि हमें रूट कॉज फाइंड करना है किस वजह से हो रहा है ये। और ये जो आपकी आईब्रोज की थिंकनिंग में और आई लैशेस को आजकल लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, और बिल्कुल बहुत बड़ी खूबसूरती की चीज़ है। बल्कि मेरे पास तो बहुत से लड़के भी आते हैं जो अपनी आई लैशेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आप पेस्ट करिए, इसको लगाइए शाम में, और 2 घंटे बाद इसको वॉश कर दीजिए। बहुत ईजी है ये जी।
जी फरा जी बिल्कुल, जिस तरह हम बात ब्रेक में भी कर रहे थे कि बाल टूटते हैं, खासकर इस वेदर में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयल लगाने का मसला, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को शूट पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो आपको एक इतनी आसान सी चीज़ बता दूँ कि जिसको आप शू 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 स्प्रे करें और शू 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 अच्छा था ये। आराम निकल जाए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है माश की दाल को मैंने पहले से बॉईल करके इसकी झाग ऊपर से हटा दी थी, क्योंकि इसका झाग आपको डिस्टर्ब करेगा। माश की दाल को अच्छी तरह आपने पहले 1 घंटा पहले भिगो दीजिए, उसी पानी को आप बॉईल कर लीजिए। जब आप बॉईल करेंगे इसका झाग ऊपर से आप हटा देंगे तो इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आंवला है, पाउडर नहीं डालिएगा। आंवला इस तरह आपने 6-7 आंवला लेने हैं और इस तरह इसको डाल देना है। पानी ये हल्की आंच में पकता रहेगा। कलौंजी मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पे कलौंजी डालूंगी। ये भी पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, कोई चीज़ भी पाउडर फॉर्म में नहीं होगी। इसको अच्छी तरह 2 से 3, 4-5 बॉयल आने दीजिए अच्छी तरह। जब ये पानी पक जाएगा, समझिए कि आपने 3 गिलास पानी लिया तो वो 1.5 गिलास पानी रह जाए, तो आप उसको उतार लीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आपके पास नारियल का तेल है, आपने इसमें 4 से 5 ड्रॉप इसमें ऐड करने हैं, जो कि मैंने इस बॉटल में पहले से डाल के रख दिया आसानी के लिए कि हम छानेंगे बनाएंगे। फिर आप 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे, समझिए कि 1 बॉटल आपकी रेडी हो जाएगी। 3 से 4 ड्रॉप्स किसके? सॉरी, ये नारियल के तेल को। अच्छा। जब ये हमने बना लिया, इसके बाद इसको नीचे उतारेंगे, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद 3 से 4 ड्रॉप नारियल के, ठंडे होने के बाद नारियल के ड्रॉप्स डालें, गरम में नहीं। अभी गरम था तो मैंने डाला नहीं, मैं डाल के इसलिए कि मैंने इसमें डाल के रख दिया। दोबारा से बताती हूँ, माश की दाल को हमने बॉईल किया। बॉईल करते करते इसमें मैंने आंवला के 5 से 6 दाने डाल दिए और इसके साथ मैंने इसमें कलौंजी आधा चम्मच डाल दी। ये पक गया। पकने के बाद मैं इसको नीचे उतारूंगी, उतार के इसको स्टेन कर लूँगी। जो इसका पानी है वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद 4 से 5 ड्रॉप में इसके अंदर नारियल के तेल के मिलाऊंगी। अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस तरह की बॉटल, आप स्प्रे बॉटल ले लेंगे और आपको इस तरह आराम से जब आपने यूज़ करना होगा, आपने अपनी स्कैल्प पे, पूरी स्कैल्प पे आपने मांग निकालनी है, उसको स्प्रे करते चले जाना है। स्प्रे करके आप इसको छोड़ देंगे। आपने डेली करना है, दिन में 3 से 4 बार कीजिए। इसकी कोई स्मेल नहीं है। नारियल के ऑयली तो नहीं हो जाते बाल? नहीं ऑयली होंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आपने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। मैंने आपसे कहा कि 1 बॉटल यानी कि 1 गिलास पानी आपका इसके अंदर बचेगा। 3 गिलास में से हमने 1 से 1.5 गिलास छोड़ दिया। उसके अंदर हमने 4 से 5 ड्रॉप सिर्फ नारियल के तेल के ऐड करने हैं। वो भी इसलिए कि बहुत से लोगों के बालों में ना बम फूट जाता है तो वो उसको बैलेंस करेगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ लगा, तो आप जब अपने स्कैल्प पे, पूरे सर में जब आप इसको स्प्रे करेंगे, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो स्मेल आएगी, ना बाल फ्रीजी होंगे, ना ऑयली होंगे, बल्कि आपके बालों के अंदर एक अच्छी मॉइस्चर आएगा, आपके बालों में शाइन आएगा। बल्कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या यूज़ किया है। तो हमारी जो माश की दाल है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जिंक पाया जाता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आपके स्किन के लिए मेलानिन होते हैं, आपके बालों के भी मेलानिन होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो वाइट होने लगते हैं, फिर वो कलर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आपको शुरू में पता नहीं चलता, पहले एकदम वाइट नहीं होता है, पहले वो हल्का ब्राउन होता है, उसके बाद वो कहीं जाके वाइट होता है। तो ये आप इसका ज़रूर कंट्रोल रखें। बच्चों को लाजमी देखें। आंवला पाउडर आपके पास होता है, जो बहुत सारे मर्द हजरात हैं, उनके बालों में तो मतलब लाइक खवातीन के बालों में फ्रिज होता है, उनकी दाढ़ी होती है, जो पर्सनालिटी के बहुत अच्छा हिस्सा होता है, तो उस पे भी फ्रिज आ जाता है। तो क्या वो जैसे हम अपने हस्बैंड्स की दाढ़ी वगैरह है, उसके ऊपर भी ये स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें अगर आप हाथ में स्प्रे करके भी देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको तकलीफ दे, प्रॉब्लम करे, नुकसान दे या इरिटेट करे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर बहुत अच्छी बात कि एक बार आप लाजमी, एक दफ़ा जब आप अपने कुछ हिस्से पे लगा के, पीछे वाले हिस्से पे आप 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपको कोई इचिंग नहीं है, खारिश नहीं हो रही है, कहीं कोई इशू नहीं है, तो गो हेड, आराम से करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। बालों का सिलसिला हमें काफ़ी हद तक समझ आ गया है। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, आप फिर सेहत की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में खड़े खड़े थक गई, अब आप लोग खड़े, मैं बैठ गई पूरे प्रोग्राम में। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया। हाँ भाई, बुढ़ापा आ गया जी। तो अब जाहिर है, अब जैसे मैं बैठ गई हूँ, मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे हलीम खाना पड़ेगा आज है। तो कुछ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हलीम के इंग्रेडिएंट से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सारी जितनी भी दालें हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आपकी हड्डियों के दर्द से लेके आपको सर के दर्द से लेके आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपको इम्यूनिटी आपको फराहम करता है, आपको मतलब एक एनर्जी से लेके सारी चीज़ों का इलाज आपकी दालों के अंदर है। ठीक है, अच्छा मैं बनाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे बड़ी बीमारी ना जिसकी वजह से पूरा हम जो है डाउन हो जाते हैं वो सर का दर्द। सर का दर्द है वो इतना परेशान करता है कि कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना अच्छा खाना अच्छा लगता है, ना अच्छी बात अच्छी लगती है, ना अच्छा घूमना फिरना अच्छा लगता है, जो मुझे इस वक्त नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, तो मैं ये अपने लिए बना रही हूँ और सबके लिए बना रही हूँ कि मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ और अंदर से भी खुशी मेरे अंदर से अभी आ जाए। तो अच्छा ये बन रहा है बहुत अच्छी सी, एक मैं आप समझ लें कि एक ड्रिंक बन रही है, वो पकेगी ड्रिंक से। ड्रिंक तो हम ऐसे ब्लेंडर दूसरे ब्लेंडर बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सूप बना रही हूँ, आप ये समझ लें, जो कि आप इसको ड्रिंक की तरह इसको पियेंगे, लेकिन सूप बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा। इसमें मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और मसूर की दाल, जो कि हलीम के अंदर हम शामिल करते हैं, और बहुत झटपट वाला है। आपको इतना भी नहीं करना कि वेट करना है कि ये गल जाए तो ये हो जाए, नहीं, बस आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, उसका पानी पीना है। सर का दर्द आपको ख़त्म कर देगा। जैसे हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ये वाला सूप पीना है। अच्छा, मैंने मूंग की दाल जो है पीली वाली 1 टीस्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। मसूर की दाल 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ग्लास जो है, अगर आपको 1 गिलास पीना है, 1 ही गिलास पीना है, तो 2 गिलास आपने इसके अंदर पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा पकेगा, उसके बाद 1 गिलास हो जाए तो आपने निकाल देना है। उसके साथ में इसमें शामिल करूँगी, अगर आपको शुगर नहीं, आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो आप शहद डालेंगे। अगर आप शहद शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो शहद का इस्तेमाल नहीं करना, और नहीं है तो फिर आपने शहद इसके अंदर डालना है, या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून, क्योंकि शहद जो है सारी बीमारियों के इलाज है, तो आपने ये ज़रूर डालना है। और इसमें आपने 2 चुटकी हल्दी, बस 2 चुटकी हल्दी। एक तरह से आप देखें तो ये दाल का सूप तैयार हो गया। जैसे दाल को हम चढ़ाते हैं तो ये दाल का सूप तैयार हो गया। बस थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, 2 गिलास से 1 गिलास हो जाए, ठंडा करके पिएं, नीम गर्म पिएं। आप इसको पिएंगी, आपका गिलास ख़त्म नहीं होगा, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये मैं अक्सर करती हूँ जब दाल हमारे घर में उबल रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद डिस्टर्ब कर रही है या मेरे सर का दर्द हो रहा है या तेज़ हो रहा है, तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ, जब दाल भी कर रहे होते हैं तब भी आपके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे होते हो तो आपके सर में दर्द होता है। तो मैं इसका 1 गिलास पी लेती हूँ, मुझे एक इतना अच्छा फील होता है और मेरे सर का दर्द गायब हो जाता है और एक एनर्जी मिल जाती है। और आपको मैं इससे ही बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, मेरी रूटीन का है ये। मैं सारी चीज़ें अपने रूटीन में सारी चीज़ें लेती हूँ, और मुझे सबसे बड़ी बात ये निदा कि मुझे और कुछ खाने की भूख ही नहीं लगती है। मैंने ये पी लिया तो मेरा पेट भर जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ कि एक तो मेरा सर दर्द भी सही हो गया और मेरा पेट भी भर गया। तो 3-4 घंटे तक तो मैंने कुछ खाना ही नहीं है, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा कि दालें जो है जायका तो देती है, लेकिन आपकी सेहत के लिए भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। अच्छा, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, अच्छा होता क्या है, ख़वातीन में ये इशू ज़्यादा होता है कि जल्दी वो थक जाती है, उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ये अपने विटामिन खाने करना है। ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये एक ऐसी आजमूदा चीज़ है जो 20 साल पहले मैंने की थी और मैं चलने से कासिर थी। तो मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब इतनी मेरी बोन्स वीक हो गई थी, मेरी बेटी होने वाली इतनी वीक हो गई थी कि मैं चल नहीं सकती थी। और आफ्टर डिलीवरी मैं लिटरली मैं बताऊँ कि मैं यहाँ से अगर वहाँ तक भी जाए तो मैं ज़मीन पर घिस के चलती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मेरी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और डॉक्टर्स कहते हैं ये खुद ही जब तक एनर्जी आएगी तो ठीक होगा। उस वक्त मुझे किसी ने ये बताया था जौ का, और किसी दवा से मुझे आराम नहीं आया था। सबने कहा था, मतलब मैं बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए मैं ज़मीन से घिसती जाती थी और बैल दरवाज़ा खोलती थी, बहुत मतलब एक टफ़ टाइम था। तो उस वक्त किसी ने मुझे जौ के पानी का इस्तेमाल बताया था, और तकरीबन मैंने कुछ अरसे तक जौ का इस्तेमाल शुरू किया था। ये जौ मैंने भिगोई हुई है। जौ का आपने सीधा सीधा रात को पानी, मतलब मिट्टी का अगर बर्तन लेते तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपने पूरा मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें जौ डाला और रख दिया, और ये पानी आपने दिन भर पीना है। एक तो ये आसान सा तरीका, आपके ना सिर्फ दर्द ख़त्म होगा, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी को फ्रेश करेगा। गर्मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हड्डियों का दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो कंडीशन मेरी थी उसके लिए क्या करना है, आपने 1 गिलास दूध लेना है। नॉर्मली बच्चे जो है इस पानी को पियेंगे नहीं, बहुत से लोगों को टेस्ट का मसला होता है, जौ का सत्तू मिल जाता है वो ले लें, नहीं तो ये जौ भीगा हुआ है, इसमें से जो है हमने इसको थोड़ा सा जौ का तकरीबन ये समझे कि आधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया, 1 गिलास दूध के अंदर आधा कप पानी डालेंगे या जौ का सत्तू डालेंगे और 1 चमचा शहद। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप करके देख लीजिए,
वो तमाम लोग जो अपने कमर की दर्द, घुटनों के दर्द की वजह से चलने से भी कासिर हैं, वो इंशाल्लाह मतलब हफ्तों के अंदर खड़े हो जाते हैं। और ये आपने शेक बनाना है। शेक आप इस तरह से बनाएंगे कि उसको आपने तीनों चीज़ें डाली, शहद डाला, ये बार्ले शेक बन गया। बड़ा मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप सत्तू डायरेक्ट डालें तो और भी अच्छा लगेगा। बस ये आपने रूटीन में पीना है और कुछ नहीं करना, आपकी कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि 1 महीने में मैं दोबारा किस तरह खड़ी हुई, मुझे दोबारा यकीन नहीं आया। और ये हमारे घर का हिस्सा है कि गर्मियों में तो ख़ासकर से जौ जो है ठंडा होता है। बार्ले शेक बनता है रेगुलर बेसिस पे, मेहमानों को भी दिया जाता है और बच्चों को होता है, बहुत मज़े का होता है। और अगर आप फ्लेवर ऐड करना, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दें। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम फ्रेश मिल्क नहीं पीते, ये तो आपने 1 गिलास पानी लिया, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला, उसमें जौ का सत्तू या जौ का पानी डाला और ब्लेंड कर लिया, और वो बहुत ही मज़े का आपका बार्ले शेक बन जाता है। अब तो आप काफ़ी सारे जो जूस कॉर्नर्स हैं वहाँ पे मिल रहा होता है। लेकिन ये कमर का दर्द, और ये मेरा अपना आजमूदा है, अभी भी किसी को, मेरी बच्ची को कुछ मतलब क्या किसी पेशेंट को होता है, मैं कहती हूँ दवाएं तो अलग कर दो, लेकिन पहले ये इस्तेमाल करना। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, बहुत फायदा होता है बहुत ज़्यादा से। बाकायदा वो कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वो आप नजर आते हो, वो वही वाली बात है बहुत ज़्यादा। तभी तो कहते थे पुराने वक्त की जो बुजुर्ग होती थी वो कितनी खाया पिया काम आ रहा, खाया पिया, उनके जमाने में खालिस ग़िज़ाएं और सब खाया पिया काम आ रहा। हमारे यहाँ तो बच्चियाँ खाती ही नहीं, हम सिर्फ दवाओं बना लो जी, रखे हुए जो नूडल्स हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो बना के दे दें, नगेट्स खा लें। और सिर्फ वेट बढ़ रहा होता है, एनर्जी कुछ नहीं है, ताकत कुछ नहीं मिल रही होती। लेकिन जौ का पानी और जौ का जो है आपने शेक इस्तेमाल करना है। अब बुजुर्गों को भी दीजिए, अगर शुगर का मसला है तो आप इसमें शहद ना डालें, लेकिन आप देखेंगे वो बच्चियां जो बहुत वीक हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल करें, आफ्टर डिलीवरी यूज़ करें, आपके कमर में दर्द नहीं होगा, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, बिल्कुल फिट एंड एनर्जी मतलब एनर्जेटिक रहेंगे आप। ज़बरदस्त जी निदा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी लोगों की कम हो गई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, खाते पीते नहीं हैं। तो मैं आपको बहुत ही ईजी सा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और जो कि हर कोई कर सकता है। ये मूंग की दाल का पेस्ट है 1 चम्मच, ठीक है, और ये मसूर की दाल का पेस्ट है 1 चम्मच, ठीक है। इसको आपने लिया और आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपने इसको अगर फ्रीज़र में रखना चाहें रख लिया, और आपने 1 चमचा सुबह खा लिया इसको, ठीक है। मैं आपको खा के दिखाता हूँ, बहुत मज़े का है, और ये आपको पूरे दिन एनर्जी देगा आपको। आप बहुत फनी है आप अपने पेशेंट्स को मुझे लगता है बहुत एंटरटेन करते होंगे कि लोग आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी ऐसे ही आपसे मुलाकात करने भी आते हैं। डॉक्टर काशिफ प्लीज हमें टाइम दे दें, तो अब बहुत दिन हो गए हम हंसे नहीं, मज़ेदार भी है। अच्छा, ये आपको दिन भर एनर्जी देगा, आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा, सबसे बड़ी बात ये आपको प्रोटीन देगा, जो मेन एनर्जी हमें जरूरत होती है। नहीं पड़ेगी कच्ची दाल, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यस, हमें एक्सेप्शंस को हमें मद्देनजर रखना होता है। लेकिन ये अगर सुबह आप निहार मुँह खाएं, ठीक है ना, सुबह उठे, मुँह हाथ आपने धोया, आपने ये सुबह 1 चम्मच लिया, आपने मूंग मसूर की दाल का पेस्ट इस तरह बना के, और आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए इसको, हर सुबह आप खाइए, आप देखिए आपका एनर्जी लेवल्स कितने बेहतर हो जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जिंक होता है। तो आपको पूरा एक कुव्वत मदाफियत, जो कि हम सबको ज़रूरत है, कोविड का सीजन चल रहा है, हमें सबसे पहले तो अपनी कुव्वत मदाफियत बेहतर करनी है ना, तो यह भी कुव्वत मदाफियत भी बेहतर करेगी। तो इस साथ आपको एट द मोमेंट कोई मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान है, हर कोई यूज़ कर सकता है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो इसको यूज़ करके देखें, उनको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे प्लीज़ एक आप लोगों से एक मशवरा चाहिए, जैसे अक्सर बहुत सारे लोग हलीम ऐसे खा के आते हैं दावतों में, जब जाते हैं कहीं भी तो अपना पेट समझ के तो खाते नहीं, उसके बाद किसी को वही वाली बात बिल्कुल क्रैम्प्स पड़ते हैं, गैसेस भी हो जाती हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है। कौन सी चीज़ कॉम्बिनेशन में उसके साथ हम खा लें कि ज़रा हमारा पेट? लेमन बहुत अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो दही भी आप खा सकते हैं, अदरक ज़्यादा डाल के खाएं, अदरक डाल के बादीपन खत्म हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वो लवाजमात जो है, अदरक है, प्याज है, लेमन, ये आपको सब सूदिंग इसमें मसाला भी आपने देखा है ना, मसाला जो उसके साथ होता है वो बहुत ज्यादा आपके लिए आपको हजम करने में कारआमद होता है, क्योंकि काला नमक होता है, काला नमक होता है, काली मिर्चियाँ होती हैं उसके अंदर। चाट मसाला जो हम डालते हैं समझते हैं ज़ुबान के चटखारे के लिए डाल रहे हैं, एक्चुअली अपने पेट के चटखारे के लिए, मतलब हाथ में के लिए। तो ग्रीन टी अगर आप ले रहे हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है, ग्रीन टी भी आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे हलीम खाने के बाद अगर ग्रीन टी आप ले ली, वो भी काफ़ी तरह न्यूट्रलाइज करता है आपके प्रॉब्लम। सही जी,
जी जनाब, तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने कहा लोग अपना पेट समझ के तो हमेशा ही नहीं खाते। अगर खाना है तो इतना खाना होता है, वज़न बढ़ता है वैसे। देखिए उससे बैलेंस, अगर आपने एक दो दफ़ा आप डेली तो नहीं खा रहे हैं ना, वैसे जाहिर सी बात है कुछ इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका वेट बढ़ाता है। लेकिन अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम, आपने महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया तो आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर टाइम तो कोई भी नहीं खा रहा होता तो एक दफ़ा तो चलता है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं भी खाती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी देती हैं। मेरे जो मुझे मिनरल्स, केमिकल्स चाहिए होते हैं वो मुझे इनसे मिलते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल बड़ा वो हो गया है, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, मतलब पूरी एक दुकान लगी हुई होती है आपकी साइड टेबल पे सप्लीमेंट्स की। जी, तो अगर आपको सारी चीजें, वैसे मेन्यू में हलीम कितनी दफा रखना चाहिए? अगर हफ्ते में एक प्लेट इनफ है आपके लिए, बहुत है। हफ्ते में एक दफा जरूर खाएं, जिस तरह कहते हैं। पता है कौन, लेकिन डाइजेस्ट करे तो ज्यादा भी जब हलीम बने तो फिर दाल नहीं बनानी चाहिए। अगर मेन्यू में आप हफ्ते में एक दफा रख रहे हैं तो फिर दाल जो होता है ना, दाल गोश्त या दाल, फिर वो ना रखें आप, क्योंकि हाँ कंप्लीट है, उसमें बहुत सारी दालें हैं। भाई कुछ लोग नान के साथ भी खाते हैं इसको। हाँ, मतलब दाल हफ्ते में सिर्फ एक दफा खाएं। एक दफा खाएं, दाल एक दफा होती है, एक दफा फिश ले लीजिए। सब्जियां ज्यादा खाएं, सब्जियां बिल्कुल स्टीम में बनाएं, वेजिटेबल ज्यादा खाएं, स्टीम में बनाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पक 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 पे उनके सारे असर सारे तो चले गए, कलर ही अजीब। हमारे घर में तो एक दफा शुरू में मेरी जो खाना पकाने वाली चाइनीज पका रही, अच्छा जी, पूरी मैंने उनको रेसिपी बता दी, सब कुछ। शिमला मिर्च का कलर आ रहा है ब्राउन कलर, पका देनी चाहिए। ये कौन से रेस्टोरेंट का चाइनीज है? फिर मैंने उनको समझाया कि भाई इसी तरह हल्का सा बस जरा सा सिमर करके पकाना है, तो वो उसकी जितनी ज्यादा कच्ची पक्की वेजिटेबल्स होती है उतनी अच्छी रहती है। उनका टेस्ट भी बहुत मजे का लगता है और अफादियत भी ज्यादा होती है। तो अगर आप खाने लगते हैं तो आप इतना खा जाते हैं, और अगर आप नहीं खाने पे आते हैं तो सारा दिन नहीं खाते हैं और एक टाइम रात को खाते हैं और कहते हैं जी हमारा वजन कम नहीं हो रहा। तो वेट लॉस करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आप अपना 40 दिन में 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। और वो आपकी कोई ऐसी चीज नहीं है, सारी चीजें आपके किचन से निकलेंगी। आपने कहा मल्टी विटामिन्स, डिफरेंट किस्म की चीज़ें, आपका किचन आपकी मेडिसिन है, क्योंकि हमें हर्बल चीज़ों में यही बताया जाता है। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। जिस तरह मसूर की दाल, मैंने भी बड़ी मुश्किल से नाम याद किया, मैं भी कलर देख कर याद करती हूँ। मैंने वगैरह लिखा था कि उस टाइम लाइव कोई गलती ना हो, तो मैंने 1 गिलास पानी मैंने इसमें रखा उबालने के लिए। उसके बाद मैंने पहले से ही मसूर की दाल को भिगो दिया था। 2 चम्मच आपने मसूर की दाल लेनी है। अगर आपने 1 कप चाय बनानी है, ये चाय ही बनेगी आपकी। 1 कप आपने चाय बनानी है तो 2 चम्मच आपने, छोटे वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा चम्मच जो होता है ये वाला मैंने लिया है। और ये मसूर की दाल के 2 चम्मच मैंने पहले से भिगो के रख दिए। पानी मैंने गर्म किया, इसमें मैंने मिक्स कर दिया और ये जैसे ही गर्म होने लगेगा, इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसमें 1 कप का ही मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने 2 लौंग डालने हैं, 2 काली मिर्च आपने डालनी है, गिन के डालने हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे, बॉयल आने के बाद मैं इसको नीचे उतारूंगी। बॉयल आने के बाद नीचे उतारूंगी। जब नीचे उतारूंगी थोड़ा सा ठंडा होगा, इसके अंदर मैं लेमन को छिलकों के साथ ही तकरीबन आधे से भी आधा, यानी कि 1 लेमन के आप 4 पीस कर लीजिए, तो जो 1 पीस है उसको आपने छिलकों के साथ इसमें ऐड कर दे। जितनी भी हर्बल चीज़ें होती हैं, यानी आप ग्रीन टी बनाते हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, पकाने से बहुत ज़्यादा उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आप इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद नीम गर्म हम जिस तरह चाय पीते हैं, आप इसको छानिए और आप दिन में 2 बार इसकी चाय पीजिए और आप देखें कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करेगा, आपके शुगर लेवल को बेहतर करेगा, क्योंकि ये जो मसूर की दाल है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करती है, आपके शुगर लेवल को बैलेंस करेगा। खुदा न खास्ता बीपी अगर किसी को होता है तो वो प्लीज़ लौंग ना डालें। और साथ ही साथ जैसा कि इंफॉर्मेशन भी साथ दे रहे होते हैं, आपके पास अगर यूरिक एसिड है, विटामिन D3 की कमी है, ब्लड की कमी है और कोई मसाइल है, तो प्लीज़ अपनी 6 महीने में रिपोर्ट्स ज़रूर करवाएं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी मसला नहीं है तो ये चाय 100% आपको 40 दिन में 5 kg वज़न कम करेगी। उसके साथ आपने पोर्शंस में खाना है, 4-4 घंटे में खाना आप उतना ही खाइए।
मैं ये नहीं कह रही आप चावल छोड़ दें, आप कुछ ना छोड़ें, आप खाएं, लेकिन अगर आप एक रोटी खाने के आदी हैं तो एक वक्त में आप आधी खा लीजिए। अच्छा, मतलब थोड़ा सा रिड्यूस जी करना पड़ेगा। जी, पोर्शन का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपनी, जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट आपने छोड़ा तो आप पे अटैक हुआ, तो इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं हर चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनकी हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं डिफरेंट, तो हम हर चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो हमें हर चीज़ को अपनी बॉडी के लिहाज से करना चाहिए। बाय द वे थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो सकती है कभी। तो मैं बड़ी मज़ेदार आपको जैसे अभी कही थी, हलीम का हाजमे के लिए, तो मेरे घर में रेगुलरली एक चीज़ बना करती थी, पेट की किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है ना वो अम्मी कहती थी है, और लिटरली बचपन से हमने खाया और हमें फ़ायदा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन, मरोड़े, मोशन, वॉमिटिंग फील होना, कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी, अम्मी क्या करती थी, लीमू का अचार डालती थी या कुछ, तो लीमू के ना पूरा स्क्वीज करके उसका पूरा रस निकाल कर, लीमू के जो छिलके होते थे उसको अम्मी नमक लगा के धूप में रख दिया करती। धूप लीमू, अब वो धूप में रखने से वो ड्राई हो जाते थे, उनको ड्राई को अम्मी एक बर्नी में रख देती थी। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, कुछ भी है दवाई नहीं खानी, उसका लीमू का ड्राई टुकड़ा लिया, मुंह में रख लिया और मुंह में रखा। बहुत बेहतरीन। हम तो खैर चबा के खाते थे, मजे का होता है, मजे का, खट्टा और नमकीन। और लोग समझते हैं छिलका कड़वा होगा, आपको कड़वा नहीं नहीं, ड्राई हो जाता मजे का होता है। हाँ, और वो जो है फिर हर भी, और अम्मी को पता नहीं, मेरी दोस्तें आई हैं, मतलब होता है ना कोई चीज़ बांटते हैं, मेरी अम्मी वो लीमू बांट रही होती थी, बेटा ये लेती जाना अपनी अम्मी की, बेटा ये लेती जाना। ये बड़ी बात है कि कोई किसी को सेहत बांटे, आजकल तो कोई किसी को अच्छे अल्फाज नहीं देता, सेहत नहीं, वो तो कोई आता था, ये पान का पत्ता लेते जाओ, तुम्हारे ये गले के लिए सही होगा, ये वही मतलब हमारी तो किचन गार्डन पूरा अम्मी ने बनाया हुआ था। अल्लाह ताला उनके दर्जात जाते हुए जो है वो इसी तरह गुडी बैग की तरह कोई पत्ता पौधा, ये बेल, ये हाथ में पकड़ा देती थी। हलीम के साथ तो नींबू का कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन है, हलीम के साथ हमेशा नींबू को यूज किया जाता है, धनिया, अदरक, बहुत सारी चीजें। जी, तो जी हम कितने गप्पे मार रहे हैं आज, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़े से गप्पों का टाइम बाकी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी और भी देनी है, कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हलीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो आप देख रहे हैं जो हम हलीम को डिस्कस करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को। एक्चुअली हर दफ़ा हम क्या करते थे, हलीम बनवाते थे। इस दफ़ा हमने सोचा भाई हमारी ऑडियंस बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी है, बहुत सारे जो मसालों की कंपनीज हैं उन्होंने हलीम डब्बों में निकाल दिया कि आधे घंटे में बना लो, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आपके ऊपर है। तो हमारे घर में तो सच्ची बात है, अगर वो हर हफ्ते वाली बात आप करें तो हमारी जो खाना पकाने वाली है वो तो डब्बों का हलीम ले आती है क्योंकि बाजी अब वो उनको भी कंफर्ट चाहिए, हाँ। कि बाजी मैं नहीं घोट रही, ये पिसा हुआ है, ये ले सही, और मजे का बनाती है, मजे का बनता है वो, चटपटा। अच्छा, अब बताएं क्या करेंगे। अच्छा, हम वैक्स बनाएंगे। वैक्स को तो सभी को पता है कि क्या तरीका है, कि बस आपने पानी लेना है, लेमन लेना है और आपने पानी के उसको पका देना, शुगर डाल के पका लेना है। लेकिन वैक्स भी हो और आपके हाथ भी चमके, खिले खिले रहे, और वैक्स के बाद जो है आपके हाथ ब्लैक ना हो और आपके हाथ सॉफ्ट से रहे। तो ये कौन सा इंग्रेडिएंट? बस ये मेरा एक जो हलीम में इस्तेमाल होता है वो होता है दलिया। जिनको हलीम में बहुत ज्यादा लेस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चिकना, तो वो क्या करते हैं, दलिया भी, सारी दालें तो होती है, साथ में एक दलिया का भी इस्तेमाल करते हैं कि लेस बहुत ज्यादा बने। वो मैं भी करती हूँ अक्सर, लेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है तो दलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे दलिया इस्तेमाल करूंगी जिसे हम वैक्स बनाएंगे, जो आप अपने फेस पे भी वैक्स कर, नॉर्मली जो वैक्स मिलता है, हॉट वैक्स की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो वो वाला वैक्स मैं आपको बनाऊंगी, बहुत नॉर्मली जो मिलता है, आप इसको बना के रख दें, ये खराब होगा ही नहीं। अच्छा, मैंने बातों बातों में पानी ज्यादा ले लिया, तो पानी कम चाहिए पानी कम चाहिए होता है। तकरीबन मैंने पानी लिया है यहाँ पर 3 टेबल स्पून, ज्यादा मैंने पानी नहीं लिया। और इसके साथ 3 टेबल स्पून मेरे पास पानी है, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मेरे पास शुगर है, मैंने पहले से इसको मेजर करके रखा हुआ था। ठीक है, सही, थोड़ा सा हटा लेती हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद लेमन मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 इसमें मैंने ड्रॉप डाल दिए। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दलिया। दलिया को मैंने क्या किया था, भिगो दिया था, तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको भिगो दिया था। दलिया भिगोने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद इस तरह का मेरे पास ही आ गया।
सही है। ये देखिए इस तरह का दलिया आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं पकाऊंगी बहुत अच्छी तरह से, और जो दलिया का पानी ऊपर आ जाएगा सारा का सारा, जिसमें लेस बनता है, चिकना होता है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर डाल के इसको हमने पकाना है, इतना पकाना है कि इसकी, ये वाला मैंने पका के यहाँ पर रखा हुआ है, ये इस तरह से वैक्स बन जाएगा आपके। ये आपका वैक्स बन गया। आपने इस पे इसको बना के रख दें, खराब नहीं करेंगे, गरम वरम वैक्स होगी? नहीं, ये आपका ठंडा होगा, कोल्ड वैक्स है, ये आपका हॉट वैक्स नहीं है। हाँ जी, इस तरह से। अब आप अपने हाथ पे देखो कितना चिकना सा है, इसको लगा के आपने पेपर्स काट लेने हैं, आपने कोई वैक्स का पेपर ले लेना है, मार्केट में वैक्स के पेपर्स आते हैं मार्केट में बहुत सारे। आपकी पुरानी पेपर जीन्स होती है, उससे भी हो सकता है। ब्राउन पेपर नहीं, जो ब्राउन पेपर, एग्जैक्टली। आटा आता है, चावल आता है जो आप वहाँ से लेते हैं शॉप से, तो वो वाले भी आप पेपर संभाल के पेपर बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, वो रैशेस भी नहीं डालते, पुख्ता होते हैं बड़े, इजीली आपके बाल निकाल देते हैं। आपने रखा और इजीली इसका वैक्स कर लिया। और इसमें मैंने इसके अंदर जो शामिल किया हुआ है दलिया, उससे क्या होगा, स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। दाग धब्बे भी किसी के हाथ पांव पे होते तो वो दाग धब्बे को भी साफ कर देता है। तो इससे बहुत ही जबरदस्त सा वैक्स बनता है। आप इसको बनाएं और रखें, इसको साल 2 साल जब तक वैक्स चलता है इसको आप यूज करते हैं, खराब ही नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आसान सा वैक्स की मैंने आपको आज रेसिपी बता दी। जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर, एक्नी तो खत्म हो जाती है, स्कार्स रह जाते हैं, गड्ढे जो बन जाते हैं बड़े बड़े, जिसको पिट्स कहते हैं, उसके लिए हमने लेना है हरी जो छिलके वाली दाल होती है, मूंग की दाल, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर होना चाहिए। और तकरीबन ये बहुत ज़रा सा मैंने लिया है, इससे कि बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से चीक्स पे ज़्यादा होते हैं। आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है आप लेंगे लीमू के जो बीज हैं उसका पाउडर। इन दोनों पाउडर को आपने मिला लिया। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है टमाटर का थोड़ा सा रस हमने लेना है। इसको सिर्फ डायरेक्ट आप कर लें, लेकिन हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे आप टमाटर का रस, ऐसे डाला। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ों का आपने पेस्ट बनाया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, गड्ढे ख़त्म करने के लिए हम बहुत ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। खीरा आपने इस तरह से काटना है और इसको हम इसका पानी निकालते, झाग निकालते हैं कि कड़वा हो जाता है। ये झाग जो है ना आपके जो गड्ढे होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, आपने इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे खीरे को ऐसे करना है। ये जो झाग बन रहा है, ये सारा झाग आपने लेके इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बनता है। और इसका आसान तरीका ये है कि उसको ऐसे इस खीरे के टुकड़े पे लिया और इसको आपने इस पे लगाया, और जहाँ जहाँ पे आपके स्कार्स हैं उसके ऊपर रात के वक्त लगा के आपने छोड़ देना। मुंह धोया, फेस वॉश किया, इसको अच्छी तरह से मसाज किया, गड़हों के ऊपर ये लगा रहेगा। इसको आप छोड़ दीजिए पूरी रात और सुबह उठ के फेस वॉश कर लीजिए। ये बहुत जल्दी जो है गड़हों को भरना शुरू कर देता है। साथ में आपने विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देना है। विटामिन सी जितना खाएंगे कोलाजन बनेगा और उतनी जल्दी आपका गड़ा जो है भरना शुरू हो जाएगा। जो आपके स्कार्स हैं एक्नी के, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो निशान भी खत्म हो जाएंगे और स्कार्स जो गड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बस ये रात को आपने लगाना है, मॉर्निंग में वॉश करना है, लेकिन ये डेली लगेगा, कम से कम भी 1 से 1.5 महीना। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। जी तो हम सूरज की बात करते हैं। सनलाइट के ऑफ कोर्स फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी आपकी स्किन को होते हैं। अक्सर पैचेस पड़ जाते हैं, फ़ोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। आप अगर पिकनिक से आते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा डार्कनिंग इफेक्ट होता है। तो मैंने सोचा है कि आपको जौ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे हलीम में, उससे मैं एक सनब्लॉक बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि आपको पता है आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। ठीक है ना, तो इसका नाम ही रेज है। इसके आर से है रोज़ वाटर। ठीक है, इसका 1 चम्मच हमने लिया है। और टीस्पून ऑफ बार्ले पेस्ट जो कि जौ का पेस्ट है। वाई से योगर्ट जो कि दही 1 चम्मच। और जिंक ऑक्साइड, ये आपको किसी भी डिस्पेंसिंग आइटम वाली शॉप से मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड 1 चम्मच। ठीक है, बहुत ईजी है, चारों चीज़ें आपको आराम से मिल सकती हैं। आपने रोज़ वाटर लिया 1 चम्मच, आपने इसको अपना एक बोल में रखा है। आपने जौ का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। ठीक है, योगर्ट जो कि दही है 1 चम्मच। और जिंक ऑक्साइड ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ये ज़रा ख्याल रखिएगा कि एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ कि जिंक ऑक्साइड को आपको स्मेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा पंजेंट होता है, तो आपकी नोज़ के लिए वो होता है। तो आपको सिर्फ इसको लेकर इसमें मिक्स कर देने की ऐसा बन जाएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है ना, कुछ खा रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, सुनते हैं। जी, तो अवॉइड करना चाहिए। डांट पड़ती है ना, मैं कुछ खा रही होती है ऐसे ही ना, पता नहीं एक आदत बचपन से डेवलप हुई है। तो मैंने लिया कि तुम
कि क्या कर रही हो, इंसान इतना नहीं सूंघ रहे होते, आदत है, ये क्या हो तुम। सही बात है। तो ये आप देखिए, बिल्कुल देखिए सनब्लॉक की तरह बन गया, ठीक है ना। अब आपने इसको अपने फेस पे पूरा लगाया, गर्दन पे लगाया। अच्छा, अगेन वाली बात है, पैच टेस्टिंग दोबारा करें आप, अपने कान के पास लगा के देखें, अगर लाली खारिज जलन लगे आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में, तो अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट का कंप्लेन नहीं आई है। बहुत अच्छा बन जाएगा, इजीली अवेलेबल है चारों चीजें। और आप वैसे जाके खरीदते हैं जब फार्मेसी से तो महंगा भी पड़ जाएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और घर में आपने जॉ से आपने कितना जबरदस्त सनब्लॉक बना लिया, इसको आप लगा के जाइए। लोग कहेंगे हमारे पास खाने को पैसे नहीं बच रहे हैं, हमें कह रही हैं जाके सनब्लॉक खरीदो और लगाओ। तो भाई ये आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। मतलब आपकी जेब इजाजत दी जाती है ना, करना है ना लोगों को जी, और रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। देखिए सनब्लॉक बहुत जरूरी हो गया, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है, तकरीबन मैं सबको कहता हूँ नेवर लीव होम विदाउट इट। स्किन कैंसर होने लगे हैं जी, सिर्फ आपको ये नहीं कह रहे कि अपनी स्किन बचाएं, आप उस हार्मफुल रेस से अपनी स्किन को बचाएं, ये जो बीमारियां क्योंकि हमारी ओजोन लेयर टूट रही है, आपको पता है पोल्यूशन की वजह से। तो हमें ये सब यूज करना चाहिए, आप घर बैठे बना सकते हैं अपने आसानी से। इसको आप पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे लगा के जाएं। और अगर आप पिकनिक से भी आए तो भी लगा सकते हैं, सूदिंग एजेंट भी है। बिल्कुल जी जी। अच्छा, क्योंकि आपके नकल्स एंकल्स ब्लैक हो जाते हैं, गर्दन का पीछे का हिस्सा ब्लैक हो जाता है, स्पेशली जो हमारे पैर होते हैं, आपने देखा है कि वो चेहरे से बिल्कुल हटके होते हैं, ब्लैक नजर आ रहे होते हैं। तो आप उसको कैसे? मेरे पैरों में इसलिए वो आता है, फोटोग्राफर पैर पे लाइट नहीं मारता जब मुझे मेरे इंस्टा पे बोलते हैं निदा पैरों पे भी मेकअप कर लो। भाई क्या हाथ पैर पे कौन मेकअप, फिल्म स्टार थोड़ी है भाई। तो वो लाइट नहीं आती ना जब पैरों पे, तो फिर वो चेहरा और वो पैर डिफरेंट नजर आता है। बिल्कुल हाँ जी। अच्छा, ये हम स्पेशली ये चीज़ें जो हमारे नकल्स होते हैं, और आपने देखा गर्दन का पीछे का हिस्सा, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो आप गर्दन का पीछे का हिस्सा ब्लैक हो रहा है तो प्लीज़ उसको आप ट्रीट करें, आप उसको ख्याल करें। अगर आपको हार्मोनल इशू है तो लाजमी डॉक्टर को दिखाएं, उसकी वजह से भी आपके गर्दन का पीछा जो पिछले जो गर्दन का हिस्सा होता है जी अक्सर ब्लैक नजर आता है जी। तो हम उनका बेचारी का रिकॉर्ड लगा रहे होते, नहाती नहीं है, सही बात है, मैली और पता नहीं डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, उनको जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस, उसमें बिल्कुल डॉक्टर फरहान ने सीखा कि इसमें हमें पूरा हार्मोन टेस्ट कराना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि सिर्फ आपको लगाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी और आपको टेस्ट कराने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वजह है। अच्छा, जॉ आपने भी बहुत अच्छा बताया, जॉ से ही मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह अपने नकल्स को, गर्दन को अगर ब्लैक हो रही है तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। आप भिगो के रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। 1 घंटा भिगो दे पानी में। 1 चम्मच जॉ ले लीजिए, इसको चाहे तो आप सॉफ्ट करना चाहें तो आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। 1 चम्मच मैंने जौ ले लिया, जौ का आटा नहीं है, डायरेक्ट जौ ही है। 1 चम्मच, आधा चम्मच मैं इसमें दही मिलाऊंगी, और मैदा जो है जिससे आप समोसे बना के खाते हैं वो आपने आधा चम्मच ले लिया। 3 चीज़ें हैं जो कि आपके अपने किचन से निकलेंगी, और मेरे पास यहाँ पे है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या करता है कि आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत मदद देता है। इसका अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपकी स्किन आपको डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है, स्किन को खुरदरापन से बचाता है, आपके बालों को अच्छा करता है। आपका जो हमें आजकल ज़रूरत पड़ी है विटामिन सी की, बहुत कहा गया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं है, आपको विटामिन सी लेना चाहिए। अगर आप दिन में ये पी लेते हैं तो आपकी बहुत जल्दी वो हो जाएगा, बेहतर होगा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है। मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें मिला दिया और अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाएगा इस तरह। जहाँ जहाँ आपकी जो स्किन ब्लैक हो रही है, वो चाहे हाथ है, पैर है, गर्दन है, कान है, तो आप उसको लगा दीजिए। लगा के 10 मिनट के बाद इसको हल्के हाथ से मसाज करके वॉश कर दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, आप लोगों ने जितनी भी माशाल्लाह अपनी हमेशा जब भी आते हैं अपनी काबिलियत का सबूत देते हैं, हमें जितनी खुशी होती है। लाइक शेफ़ फराका के पहले ये शेफ़ उभरी थी, आप जो है प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद मेरे सामने देखते देखते, बहुत शुक्रिया जो है इनके पास भी है, सबकी दुआएं, मेहनत, आपके पास एडिशनल टैलेंट आ गया ना एजुकेशन के बाद, क्योंकि जाहिर है वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र नहीं होती सीरियसली। बल्कि मैंने वेस्ट में देखा है कि वो 42 ईयर की एज में भी डॉक्टर बनने के लिए जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो इसकी कोई एज नहीं है। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को ना सिर्फ आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि डॉक्टर काशिफ बहुत आसान है बल्कि साथ साथ आपको इन सारे एक्सपर्ट्स के मशवरों से फ़ायदा भी होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। तो अंडर वन रूफ इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हमने फराहम कर दी हैं, आपकी सिर्फ हमें दुआएं चाहिए।
और व्यूअरशिप भी चाहिए। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। आई है सुबह जो